Very good evening. How are you? I'm fine. आपकी Okay. आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? नहीं, अभी मैम। थोड़ी देर पहले आपने हाउ आर यू तब कट रही थी। नहीं, मैम ने विवेक के स्टाइल में दिया था रिस्पॉन्स। हाँ, वो मेरी आवाज नहीं कट रही थी, वो मैं धीरे धीरे बोल रही थी। ओके। मैम आई एम एक्टिव। Yes, you are active. I know. It was like just for fun I did that. हाँ जी। Today we have to start active and passive. Before that we have to start adverbs. Right. And before that I want to know that have you done your homework? Yes, ma'am. Okay. Any doubt in homework? Exercise की थी? Articles की, prepositions की? Yes, ma'am. मैम एक फिर मैम डाउट लेट मी डाउट मैम बताता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, बताओ। यस मैम। हम्म। मैम 18th and 19th क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल्स। ओके। पेज नंबर आई थिंक 48। 48 यस मैम। राइट। अब कौन सा क्वेश्चन बचे? मैम 18th and 19th ऑफ आर्टिकल्स। 18th and 19th. Yes. A nationwide survey has brought up an interesting finding regarding infant mortality rate in India. हाँ जी, बताओ आपके अकॉर्डिंग अब कौन से सेंटेंस में एरर है? मैम फर्स्ट मैम ए में। हाँ जी, मैम ए में ए। क्या एरर है बताओ? मैम वो की जगह मैम द आना चाहिए, द नेशन वाइड। नहीं बच्चे, आर्टिकल जो हमारा सर्वे है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक सर्वे किया गया, और हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं, नेशन वाइड सर्वे। अब देखो बच्चे, वही ना, ये तो इंट्रोडक्शन हो गई, ये तो इंट्रोडक्शन है ना। कल लिखवाया था ना कि टू इंट्रोड्यूस एनीथिंग, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ सर्वे इन द टाउन, द सर्वे which was taken was in 1994, राइट? ओके मैम। हाँ जी। तो उसके बाद देखो, फिर अब बताओ अब कि अब एरर आएगा कैसे इसके अलावा? अब ये तो एरर नहीं है, तो फिर एरर कहाँ पे है? मैम एन की जगह आएगा बोट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। नहीं, ए में तो एरर है ही नहीं बच्चे, इंटरेस्टिंग से पहले एन ही आता है, ठीक है, कि एक फाइंडिंग हुई, जब एक है तो वैसे ही हम ए और एन में से कुछ लगाएंगे, अब इंटरेस्टिंग है तो एन आएगा, कि एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हुई उस चीज से। इन्वेंशन से पहले द आता है कि किस चीज का हुआ, यहाँ पे अब जो फाइंडिंग हुई होगी, ठीक है, अब उससे पहले आएगा। अब यही हमारा यहाँ पे भी एरर है, ठीक है, इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, ठीक है। अब की वही कि अब आपने जो बोला कि विद एन इंटरेस्टिंग, अब वहीं से हमारा वो रूल कि ऑटोमेटिकली वही रूल निकल के आ रहा है कि वो फाइंडिंग किस चीज की हुई, फाइंडिंग मतलब किसी चीज को निकाला गया, इन्वेंशन टाइप, राइट। अब वो इन्वेंशन किस चीज का हुआ, उससे पहले द आता है, इसी वजह से हमारा सी में एरर है बच्चे। ओके मैम, ठीक है, ओके, नेक्स्ट बताओ। मैम नेक्स्ट सेंटेंस, आई गो टू द बेड एट नाइट एट 8 एवरी नाइट। अब आपके अकॉर्डिंग क्या एरर है इसमें? आई गो टू द बेड एट एंड 8 एट 8 द एवरी नाइट। मैम बताओ। एवरी नाइट, मैम उससे पहले मैम द आएगा, एट 8 द एवरी नाइट। बच्चे डेली हो रही है, स्पेसिफिक नाइट थोड़ी है, एवरी से पहले तो हम कभी भी नहीं लगाते हैं, आर्टिकल कभी आता ही नहीं एवरी से पहले, ऐसा कुछ रूल भी मैंने आपको करवाया था। अब देखो, आई गो टू बेड होता है, आई गो टू द बेड नहीं होता। आई गो टू अ बेड, यस मैम। ऐसे ही बोलते हो ना, कभी बोला आई गो टू द बेड? नो आई मैम, बेड। गो टू बेड होता है, राइट। ओके मैम। ठीक है, तो ये द बेड नहीं आना था यहाँ पे। ओके मैम। हाँ जी, और कोई डाउट है?
नो मैम, मैम preposition में नहीं है मैम, बस यही थे ये दो, समझ नहीं आ रहे। Okay. Good, Vivek. You have done your homework. You have completely done it right. It's good. I appreciate your efforts. Okay. और कोई डाउट है किसी का भी? और कोई डाउट है बच्चे? एक्नॉलेज कर दो बच्चों, आपसे ही पूछ रही हूँ। नो मैम, मेरा नहीं है। ओके, चलो अब बात करते हैं एडवर्ब्स की, Yes सॉरी मैम। एडजेक्टिव्स की। ठीक है, एडजेक्टिव भी हमारे रहते हैं ना। ठीक है, Yes. आई विल ट्राई कि आज आपके, क्योंकि कोई ज्यादा लंबे टॉपिक नहीं है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, तो आई विल ट्राई कि आपके दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। वी विल स्टार्ट विद एडवर्ब, देन वी विल गो फॉर एक्टिव पैसिव, देन वी विल मूव टुवर्ड्स एडवर्ब, और वी विल सी आफ्टर कंप्लीटिंग एडजेक्टिव। ओके ओके, सो नाउ व्हाट इज एन एडजेक्टिव? पहले एडवर्ब करेंगे एडजेक्टिव करेंगे? बच्चे एडजेक्टिव करेंगे, एडजेक्टिव। ओके मैम। हाँ जी, मैम एडजेक्टिव इज अ हाँ जी, मैम एडजेक्टिव इज अ वर्ड मैम विच इज यूज्ड टू मैम स्पेशलाइज मैम सम मैम थिंग और मैम सम मटेरियल। बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है? तो मैम एडजेक्टिव होता विशेषता है, मैम हिंदी में बता दें। हाँ जी, हाँ जी, हिंदी में बता दो। मैम किसी चीज की विशेषता जो वर्ड्स विशेषता बताते हैं। Yes, राइट, ठीक है। अब ये विशेषता बताता किसकी है? मैम ऑफ द वर्ब, मैम सब्जेक्ट की। मतलब सब्जेक्ट। I think, I hope it is written in this way. I have done it in childhood. I don't remember exactly विशेषण, right? ठीक है। Now adjective is something, Adjective. बच्चे ऐसा नहीं है, ना ही तो ये सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है, ना ही ये हमारी वर्ब की तो कभी भी एडजेक्टिव नहीं बताता स्पेशलिटी। ओके, कि देखो ma'am. एडजेक्टिव हमेशा, अब वो जब नाउन एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है उस केस में, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट की, जब हम ऐसे करते हैं ना कि सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है, तो वो थोड़ा ये हो जाता है कि इस जस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की नहीं बता सकता। नहीं, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। ओके मैम। ठीक है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है बच्चे, ठीक है, कि ये हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है बेसिकली। ओके मैम। मुझे ये बताओ, जहां पे मैं नाउन लिखूंगी यहाँ पे अच्छे से विजिबल है आप लोगों को? नो मैम, मैम ओके रिफ्लेक्शन ऑफ मैम रिफ्लेक्ट। ओके, यहाँ मैं अगर नाउन लिख रही हूँ तो यस मैम, इट इज विजिबल हियर। ओके, ठीक है, तो हम इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे कर लो विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। नाउ यस मैम। ठीक है, वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को ही क्वालिफाई करता है। ठीक है, ओके मैम। स्टूडेंट हमारा नाउन होता है। ठीक है, इंटेलिजेंट भी, अब देखो क्या होता है कि वैसे तो इंटेलिजेंट भी हमारा वो है, नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? ठीक है, अब इंटेलिजेंस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चे। ठीक है, आई एम सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, इसकी क्वालिटी बता रहा है स्टूडेंट की, कि उसकी क्वालिटी क्या है, दैट स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, राइट? चाहे हम इसको ऐसे लिखें, चाहे हम इसको ऐसे लिखें, स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। दोनों केसेस में हो क्या रहा है कि स्टूडेंट की क्वालिटी बताई जा रही है, राइट? तो दोनों केसेस में ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव। डजंट मैटर वेयर इट इज प्लेस्ड, इट ऑलवेज टेल द क्वालिटी ऑफ द नाउन। ठीक है, ये Okay. हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, यस यस मैम। मैम। ठीक है, रमन इज अ डम गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब हमने एक पूरा सेंटेंस बनाया जहां पे गर्ल क्या है, गर्ल हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है बच्चे? प्रॉपर नाउन।
गर्ल हमारा प्रॉपर कॉमन नाउन है, नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन मैम नाउन है कॉमन बच्चे, कॉमन नाउन कॉमन ठीक है। और रमन क्या है? प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डम दोनों को क्वालिफाई कर रहा है, पर कर नाउन को ही रहा है ना बस, कि गर्ल को, कि डम गर्ल, गर्ल की क्वालिटी क्या है? डम। अब वो गर्ल है कौन सी? रमन, राइट, ठीक रमन है। यस तो रमन इज अ डम गर्ल, ठीक है। ही इज अ स्मार्ट बॉय। अब बॉय अगेन सेम ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे Yes. क्या हो रहा है, उनकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो जो हाँ। एडजेक्टिव है वो बच्चे, वो हमेशा हमारे नाउन की क्वालिटी बताता है। अब वो हम देख लेंगे सेंटेंस में कि नाउन है कौन सा, हमारा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव्स होते कितने काइंड के हैं हमारे पास? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर? 5 6 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर, 6 ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मैम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव मैम एडजेक्टिव दैट शो क्वालिटी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यस मैम मैम डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, मैम अगले नहीं पता नेक्स्ट टू मैम इतने ही याद है ठीक है। कि एक तो देखो कोई किसी की क्वालिटी बताता हो, अब क्वालिटी क्वालिटेटिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बेसिकली ये सेंटेंस हमारा लिखा जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ऐसे ही एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि जिससे क्वांटिटी का पता चलता है कि क्वांटिटी क्या है उसकी, सॉरी लीटर क्वालिटी के चक्कर में वो क्वांटिटी का भी ऐसे ही जा रहा था प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी ठीक है। हाँ जी। अब ऐसे ही एक कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि जिससे नंबर पता चले कितने हैं, ओके मैम ओके, ये होते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। मैम जो मैम स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर राइट, थिंग को ठीक है। अब वही यहाँ पे एज एन सेंटेंस में उसको एडजेक्टिव, कि वो बताते हैं कि कहाँ पे है, ये उसकी क्वालिटी हो जाती है कि इन विच टाइप दैट पर्टिकुलर वर्ड, बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं, दैट, दीज, दैट, तो दोज, दिस, तीन दीज, यस इट, मैम राइट, ठीक है। अब कि यहाँ पे वो हमारा एज अ कैसे वर्क करते हैं, क्वालिटी वर्क करते हैं, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगेन की वो कैसे हो जाएगा, कि उसका बताएंगे कि वो किस टाइप से, उसकी पोजीशन क्या है, तो वो उसकी क्वालिटी हो मैम जाएगी, राइट। यस यस मैम पेन इज, दिस इज दैट पेन विच यू गेव मी, दैट पेन दैट राइट, ठीक है। ये वही वाला पेन है जो आपने मुझे दिया। अब यहाँ पे पेन की क्वालिटी कौन सी है, कि वही वाला, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वही वाला, तो पेन की क्या क्वालिटी है, वही वाला जो तुमने मुझे दिया था, राइट। यस मैम हाँ जी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्ट, सॉरी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव अगेन जो हम डब्ल्यू क्वेश्चन, फैमिली मैम डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन WH आस्क family, करने के लिए राइट, ठीक है, जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वही हु इज दैट गर्ल, ठीक है। तो इस टाइप से, या फिर अगर यहाँ पे भी देखो विच यू गेव मी, अगेन ये विच भी किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, विच हमारा इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव्स यस ठीक मैम है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो बच्चे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, कि किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, कि Yes. अच्छी है, बुरी है। अब जैसे अभी हमने बात की थी, डम गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, स्मार्ट बॉय, वो क्या है, उनकी क्वालिटीज हैं कि कैसे हैं वो, राइट। दिस इज डर्टी शर्ट, दिस इज गुड शर्ट, दिस इज नाइस शर्ट, दिस इज रेड शर्ट, ब्लैक शर्ट। तो ये सब जब नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, कुछ भी, जैसे अब यहाँ पे देखो, जो भी चीजें नाउन को क्वालिफाई कर रही होंगी वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। इट्स Yes, जस्ट ma'am. डिपेंड अपॉन द यूसेज। रेड देखा जाए तो हमारा नाउन है, राइट, ठीक है। बट जब यहाँ पे सेंटेंस में यूज होता है कि द शर्ट विच यू आर वेयरिंग इज ऑफ ब्लैक कलर,
एंड इज नाइस। अब यहाँ पे ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव, किसका, कलर का हो गया, राइट, ठीक है। और नाइस, नाइस किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाइस कर रहा है शर्ट को, कि द शर्ट विच यू आर वेयरिंग, द शर्ट विच कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट, समझ Yes. रहे हो चीजें। Yes, ma'am. फिर उसके Yes, बाद ma'am. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, कैसे, How much time, ma'am? Time. हाँ जी, कि एक टाइम पे एक डिस्ट्रीब्यूशन चीजों का, ठीक है, कि कितने, डिस्ट्रीब्यूट दिस टू ईच एंड एवरीवन, वन मस्ट डू हिज होमवर्क, ठीक है, कि वन मस्ट किसको, एक जने की बात कर रहे हैं वहां पे। और क्या, सम गर्ल्स आर हेयर, गर्ल्स की क्वालिटी क्या है कि यहाँ पे वो कुछ ही हैं, किसको, गर्ल्स को सम क्वालिफाई कर रहा है, तो सम क्या, उनका क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितने यहाँ पे हैं उसमें से, ठीक है। मैम सम, मैम वो तो मैम क्वांटिटी में आ जाएगा, हाउ मच गर्ल्स आर देयर, सम मुझे भी गर्ल्स ऐसा आर ही देयर। लग रहा था, राइट, ठीक यस है, मैम। बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हो गया ना, ऑल में से कुछ यहाँ पे हैं, ओके, यस तो मैम। वो दोनों साइड चला जाता है बच्चे, ठीक ओके है। मैम। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि ही गोट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अब दोनों फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन भी हमारा नाउन हो गया, राइट, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट क्या, उसको एडजेक्टिव की पोजीशन भी कौन सी, फर्स्ट, राइट, यस ठीक है। मैम। और नंबर वाइज भी, कि किसी भी टाइप से, सम, अब देखो सम यहाँ पे भी आता है हमारा, सम गर्ल्स आर देयर, नंबर भी बता रहा है उनका, यस। ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हर टाइप से, ठीक है। अब नंबर में हमारे ये सारी चीजें नंबर में आ जाती हैं, मैनी, फ्यू, ऑल, सम, ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी, नंबर में, ठीक है। क्वांटिटी रह गया, क्वांटिटी की बात नहीं हुई ना, ठीक है। अब क्वांटिटी का देखो, जब हम किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं कि कितना है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो हमारा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जिनको गिना जा सकता है, यस मैम। राइट, एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगता है अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल। के साथ, यस मैम। ठीक मम्मी है, लीटर्स, मिलीमीटर्स, किलोमीटर। राइट, ठीक है, कि 5 kg एप्पल्स, आई हैव 5 किलोग्राम एप्पल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वो एप्पल्स की क्या उसकी वो है विशेषता कि 5 किलोग्राम है, तो यहाँ पे अब वही 5 किलोग्राम वैसे तो हमारा किस में आता है, वैसे ये हमारा आता है, नंबर में। नहीं, मैंने आपको ये केजीज एंड ऑल, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरीज यस। हैं, राइट, यस। ठीक है। वैसे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है हमारा, बट यहाँ पे एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड अपॉन द यूसेज। अब आ जाते हैं इनके रूल्स पे, ठीक है, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, ओके यस मैम। Yes, ओके। ma'am. अब एडजेक्टिव होते, डिग्री कितनी होती है एडजेक्टिव्स की, मैम 3। हाँ जी, जो एडजेक्टिव है इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, राइट। अब यस मैम। मैक्सिमम जो कंपैरेटिव, जो पॉजिटिव होती है वो तो एक सिंपल हमारा वर्ड होता है, राइट, यस। एंड कंपैरेटिव में 90% हमारा क्या लगता है, 90% वर्ड्स में इट टेक्स IOR, जूनियर, सीनियर, हायर, राइट। यस और मैम। रेस्ट 10% केसेस में क्या लेता है, मोर, मोर, हाई, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ वो हायर नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल केयरफुल, राइट, ठीक है, हम केयरफुलियर नहीं होता, मोर केयरफुल होता है, राइट। यस मैम। मैम सुपरलेटिव में मैनी। हाँ जी, कि सुपरलेटिव, फिर आती है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में क्या, मैक्सिमम 90% ईएस्ट फॉर्म आती है, EST, राइट, एंड फिर Yes. क्या, मोस्ट, कि दिस इज मोर केयरफुल, बी मोर केयरफुल, ही वाज मोस्ट केयरफुल पर्सन, राइट, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की यूसेज की, कि पॉजिटिव डिग्री का यूसेज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। कि ये देखो, सबसे पहले तो ये किसको, सिर्फ ये किसको क्वालिफाई करता है, सिंगुलर नाउन को, ठीक है, कि एक ही नाउन होगा, ओके। ओके और मैम।
कुछ भी कंपेयर नहीं होता। बच्चों समझ रहे हो? प्लीज एक्नॉलेज करो। योर वीडियोज आर ऑफ, Yes, ma'am. राइट? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। यस मैम। एटलीस्ट अगर आप वीडियोस नहीं ऑन रख सकते हो तो अपनी वॉइस ऑन रखा करो, ठीक है? यू Yes, आर ma'am. अगेन लेट। No more. हाँ जी, पीछे करके फिर आगे कर देना। ओके, अब इसमें क्या है कि ये सिर्फ एक सिंगुलर नाउन को क्वालिफाई करता है, एक ही जने को, ठीक है? अब उसमें भी फिर उसके बाद ये किसी के साथ उस चीज को कंपेयर नहीं करती, ये डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है? ओके, Yes, ma'am. ही इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो स्मार्टेस्ट, अब उनसे भी ज्यादा की बात करेंगे तो क्या आ जाता है? स्मार्टेस्ट, राइट? ठीक है। अब उसके बाद कभी भी, अब अगेन इसी से नेक्स्ट रूल हमारा हो जाता है कि ए और एन के बाद हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है? आप ऐसे नहीं कह सकते ही इज अ स्मार्टर बॉय इन द क्लास, ही इज अ स्मार्टर ऑफ द टू, कभी भी ऐसे नहीं आ सकता। ए और एन के साथ हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री आती है। ओके ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट रूल देखो, यहाँ पे ये तो एप्लीकेबल हो ही रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद ये देखो, वेरी के साथ भी हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री आती है, वेरी के बाद कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट रूल, एज, एज के साथ भी हमेशा ही हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं बच्चे, चाहे वो एज और एज हो, चाहे सो और एज हो। अब इनके यूसेज मुझे थोड़ा सा बताओगे? अगर आपने ध्यान दिया हो क्लास में तो मैंने इनकी यूसेज बताई है। एज और एज की यूसेज कब होती है और सो और एज की यूसेज कब होती है? बताओ फिर। एज सुन एज वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है? कंपेयर करने के लिए यूज होता है ना ये, ठीक है? बट Yes. इनके साथ हमेशा पॉजिटिव, ऐसे नहीं लिख सकते आप कि ही इज एज स्मार्टर एज, ही इज एज स्मार्ट एज, ठीक है? इसमें हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। अब मुझे प्लीज जल्दी जल्दी बता दो, एज एंड सो एज कहाँ पे यूज होता है? मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ, फिर आप मुझे थोड़ा सा बताना। हम so as दो क्लॉज को ज्वाइन करने में। ऐसा नहीं होता, ठीक है? ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, he is not so as smart as his brother, ठीक है? क्या डिफरेंस है यूसेज में? अब तो एग्जांपल भी लिख दिया। हाँ जी, एब्सोल्युटली राइट, कि ऊपर वाला हमेशा हम पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं और नीचे वाला हमेशा नेगेटिव कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। बट हम एज के साथ हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। एज स्मार्टेस्ट या एज स्मार्टर नहीं होता, या सो स्मार्टर या सो स्मार्टेस्ट नहीं होता। ओके यस मैम। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चे की कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये मेयरली क्वालिफाई करता है सिंगुलर नाउन को। अब बात करते हैं कंपैरेटिव की, तो वो कंपैरेटिव कब? जब हम दो के बीच की बात कर रहे होते हैं। जब हम दो के बीच की बात कर रहे होते हैं, it compares at least 2 units. He is the smarter of the two. Okay? Mamta is wiser than her husband. क्लियर है ये चीज? Yes, कि ma'am. दो के बीच में, ठीक है? यहाँ भी दोनों में से वो स्मार्टर है, ठीक है? तो यहाँ हमेशा दो के बीच में से। उसके बाद देन के साथ भी हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। ही इज फास्टर देन हिज ब्रदर। ये रूल आपका यहाँ भी सेम ही है, यहाँ भी देन के बाद या देन से पहले हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ओके Yes, ma'am. ओके, फिर देखो मच के साथ भी हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज होता है।
कैसे? शी प्लेज मच बेटर देन यू। अब बेटर मच के केस में देन भी आएगा, तो देन वाला रूल भी बाय डिफॉल्ट, बट अगर इन केस नहीं भी आ रहा होता तब भी आप यही लगाओगे, ठीक है? सेंटेंस में मच आ जाता है, देन आ जाता है, या फिर दो की बात हो रही है, ठीक है, किसी भी वे से आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। फिर उसके बाद एनी अदर। देखो बच्चे कुछ भी कर लो, एट द एंड वही कल जैसे था कि मैंने आपको आर्टिकल्स में बोला था कि ये जो है एक पर्टिकुलर चीज के लिए, और वहां सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी हमारे बहुत सारे रूल्स कवर करते हैं ओवरऑल, राइट? अब ओवरऑल देखा जाए तो देन हमारा कंपैरेटिव डिग्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? Yes, ma'am. ओके अनिरुद्ध, आयुष, विवेक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद एनी अदर। एनी अदर के केस में भी हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, ठीक है? अमेरिका इज रिचर अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री, ठीक है? फिर अगेन देन तो आ ही रहा है, अगर वो रूल भूल जाते हो तो साथ में एनी अदर है ही है, राइट? ओके, अब बात करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या रहती है कंपैरेटिव डिग्रीज की? सीक्वेंस रहती है बच्चे की, मान लो अगर दो कंपैरेटिव डिग्रीज को आपको यूज करना पड़ रहा है एक सेंटेंस में, ठीक है? तो उस केस में ER वाली पहले आती है और मोर वाली बाद में आती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, he is wiser and more smart than his sister. आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि he is more wise and smarter than his sister. वाइजर वाली पहले आएगी, ER वाली चाहे जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है? और दूसरे वाली हमेशा बाद में आएगी, ओके? फिर उसके बाद जब आप कंपेयर करते हो टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, यहाँ पे दो क्वालिटी कंपेयर की जा रही थी अदर पर्सन के साथ, उसकी सिस्टर के साथ। एक्नॉलेज किया करो, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी, Yes, ma'am. अनम्यूट मैम करके आपकी रखा वीडियो करो। बीच बीच में कट रही है। Yes, मैम ma'am. आपकी वीडियो कट रही थी बीच बीच में। फिर बताया क्यों नहीं? नहीं मैम, नहीं कट रही थी। मैम अभी मतलब अभी बताया नहीं। मुझे कुछ अभी रिपीट कटी करने थी की थोड़ी देर जरूरत, पहले। मुझे कुछ रिपीट करने की नो जरूरत है? मैम। ओके ओके, नो मैम। सो हाँ जी, अब मुझे ये बताओ, ये चीज समझ में ये पता चल गया ना? यहाँ पे क्या था कि दो हम डिग्रीज को कंपेयर, दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे थे, किससे? अदर पर्सन से। अब वहीं पे ही जब टू क्वालिटीज आपने कंपेयर करनी है ऑफ द सेम पर्सन, ठीक है? अब उस केस में भी रूल सेम ही रहेगा। कैसे? और उसमें सिर्फ मोर वाला आएगा, उसमें और कुछ नहीं आएगा। कैसे? ही इज मोर वाइज देन ओल्ड, ठीक है? कि वो ज्यादा समझदार है, जितना वो बड़ा है उससे ज्यादा वो समझदार है, ठीक है? तो ये हमेशा ऐसे ही यूज होगा। इस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री में ER वाली फॉर्म नहीं लिख सकते, ठीक है? Yes, ma'am. हमेशा ma'am. ही जब आप टू क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट पर्सन यूज करते हो, अब मुझे बताओ क्या रूल होता है? टू क्वालिटीज ऑफ द डिफरेंट पर्सन, उस केस में कैसे रहता है? ER वाली फॉर्म यूज होती है, नहीं होती है? अनिरुद्ध, रिपीट करना एक बारी। when you are when you are comparing two qualities of different person, यस ठीक है? मैम। तो उस केस में क्या सीक्वेंस रहती है? ER वाली फॉर्म आती है, नहीं आती है? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध Yes, ma'am. बताओ मुझे। क्या था ये अनिरुद्ध? मैम नहीं आती है। मैम नहीं एक्चुअली है? मेरा कजन आके तंग कर रहा है और कुछ नहीं। ओके,
ठीक है, अब देखो, जब मैं आई अगेन रिपीटेड, व्हेन यू कंपेयर द टू क्वालिटीज ऑफ द डिफरेंट पर्सन, तो उसमें हमारी एक तो ER वाली डिग्री आएगी और एक मोर वाली आएगी। ER वाली हमेशा पहले रखी जाएगी एंड मोर वाली हमेशा बाद में रखी जाएगी। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू कंपेयर द टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, कि वो स्मार्ट भी है एंड वो वाइज भी है, राइट, उस केस में क्या होगा, हम एक तो ER वाली फॉर्म कभी नहीं यूज करेंगे, और कैसे होगा, हम एक ही बार लिखेंगे, ही इज मोर स्मार्ट देन वाइज। चलो जैसे भी होगा यहाँ पे, ठीक है, कि वो ज्यादा स्मार्ट है वाइज होने से, कि समझदार होने से ज्यादा वो चालाक है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? एग्जाम्पल लिख लो, भूल जाओगे Yes, ma'am. अदरवाइज ये रूल भी लिख लो। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, ओके। फिर उसके बाद कभी भी दो कंपैरेटिव, मतलब एक वर्ड के साथ दोनों कंपैरेटिव्स को यूज नहीं किया जा सकता। मतलब मेरा कहने का क्या है यहाँ पे, कि द क्वेश्चन इज मोर टफर देन एनी अदर क्वेश्चन इन द बुक। मुझे बताओ ये सेंटेंस हमारा ठीक है या कोई एरर है इसमें? थोड़ा सा आइडिया लेके देखो। टफर की जगह टफ आएगा। राइट, ठीक है, कि अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस केस में कभी भी, मतलब हम एक साथ एक ही वर्ड को कंपेयर करने के लिए दो डिग्रीज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हम इस केस में सिर्फ टफर यूज करेंगे। द क्वेश्चन इज टफर देन एनी अदर क्वेश्चन इन द बुक, राइट, ही इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ओके ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑफ द टू, जो मैंने पहले एग्जांपल लिखा था, ही इज स्मार्टर। अब ऑफ द टू जब भी किसी सेंटेंस में आएगा तो यहाँ पे स्मार्टेस्ट नहीं आ सकता, ही इज वाइजर ऑफ द टू, ही इज वाइजेस्ट ऑफ द टू नहीं होता। ठीक है, जब, क्योंकि दो के बीच में कंपेयर करने के लिए हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। ओके, और ऑफ द टू आ गया तो ऑब्वियस है, दो जनों की तो क्लियर लिख रहे हैं वहां पे, तो फिर उस केस में तो हो ही नहीं सकता कि आप कुछ और यूज करो, कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होगी। ओके, फिर उसके बाद देखो, जब सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही है, दो क्लॉजेज में, दो छोटे छोटे क्लॉजेज हैं, ठीक है, और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही है, उस केस में हमेशा ही मोर की फॉर्म आएगी। Yes. कंपैरेटिव डिग्री, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन अगेन द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखो, Yes, अब ma'am. यहाँ पे पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले हमेशा ही ये रहेगी, हाँ जी, अब कैसे, the more we read, the more we get। इसमें ER वाली फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा ही कैसे यूज होगा, मोर ही यूज होगा। ठीक है, द मोर वी रीड द मोर वी गेट, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमें नॉलेज मिलेगी। ठीक है, Yes, ma'am. द मोर ही, नहीं, the more she study, the more you study, आप पे लेके The चल more रही the हूँ, marks you will get. राइट, the more you study, the more marks you get। you Yes, will get नहीं बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। ठीक है, कि जितना Yes. ज्यादा पढ़ते हो ज्यादा स्कोर मिलेगा आपको।
ओके And the more you work, the more you earn. राइट, द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। ठीक है, हमेशा ही मोर वाली फॉर्म आती है। अब ऐसे ही कि कंपैरेटिव डिग्री आपकी, चाहे आपका पास्ट इंडेफिनिट का केस हो, उसमें भी सेम ही रूल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों रूल ही लगा लो कि पी से प्रेजेंट भी, पी से पास्ट भी। ठीक है, कि दोनों, बट ऐसे कि यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब वैसे ही यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट, बाकी सारा का सारा रूल सेम। ठीक है, the more she spoke, the more she earned, कि जितना ज्यादा उसने बोला उतना ज्यादा उसने कमाया। ठीक है, Yes, ma'am. the more he spoke, the more he spoke, the more he exposed himself, जितना ज्यादा उसने बोला उतना ही ज्यादा उसने एक्सपोज किया। नाउ दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, जितना आप ज्यादा बोलोगे उतना ही ज्यादा आप अपने बारे में नेक्स्ट पर्सन को इंफॉर्मेशन दे रहोगे दैट आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन। Yes, ma'am. सो ऑलवेज स्पीक More. मोर और लेस, Ma'am, more. Depends Less. on the person. लेस, ऑलवेज स्पीक लेस। And Okay. listen more. हाँ जी, Speak less and listen more. राइट। Ma'am, but doesn't it depend on the person? If the The person is less the you speak, the more you are wiser Point. and the more you are smart. Okay, so नेक्स्ट देखो बच्चे, अब ऐसे ही कि जब हम डिफरेंट कंटेक्स्ट की बताना चाहते हैं, कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट को, चाहे वो अलग अलग है। ठीक है, अब ऊपर वाला वैसे तो सेम ही रूल है। ठीक है, कैसे, हमेशा ये चीज सुनी भी होगी। अब उसमें कैसे, अब यहाँ पे क्या था कि वो क्वालिटी बता रहे थे कि जितना ऐसे ज्यादा होगा वैसे ही। ठीक है, अब मान लो डिफरेंट कंटेक्स्ट हो चीजों का, कैसे द नाउन, नहीं द कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, फिर द कंपैरेटिव डिग्री। अब ये किस केस में होता है, कुछ अंडरस्टूड सी चीजें होती हैं। ठीक है, अब उसमें हमेशा ही ER वाली फॉर्म रहती है। कैसे, द ओल्डर द टेस्टियर। कोई आइडिया हुआ ये किस चीज से रिलेटेड फेमस फ्रेज है? बेसिकली कि जब डिफरेंट कंटेक्स्ट की बात हो रही हो, उसमें क्या होगा, और नाउन आप ऐसे भी ले सकते हो कि जिसमें वर्ब नहीं है, जिस यहाँ पे वर्ब मिसिंग है। अब यहाँ पे ये किसके लिए बोला जाता है, ये वाइन के लिए बोला जाता है कि जितनी पुरानी वाइन होती है उतनी ज्यादा अच्छी होती है। द ओल्डर द टेस्टियर, राइट। ठीक है, द मोर द बेटर मनी, कि जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अच्छी होती है। ऐसे केसेस में हमेशा क्या यूज होता है, ER वाली फॉर्म। वहां पे क्या था, मोर वाली फॉर्म यूज होगी, यहाँ पे ER वाली फॉर्म यूज होगी। क्लियर है ये चीज? Yes, अब ma'am. वहां पे क्या था, वहां पे वर्ब थी हमारे पास, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आ रही थी ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब एंड पास्ट इंडेफिनिट। वहां पे कैसे पता चल रहा था, द मोर यू स्पोक, स्पोक क्या है, वर्ब है। ठीक है, स्पीक हमारी क्या है, वर्ब है, राइट। अब ऐसे ही जब ऐसे आ जाए द कंपैरेटिव डिग्री एंड नाउन, वहां पे मोर वाली फॉर्म थी, बट जहां पे जब हमारे पास नाउन आ जाता है, अब उस केस में ER वाली फॉर्म आती है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो इन दोनों रूल्स में, 3 रूल हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, 4 रूल हो गए बेसिकली, अभी जो करवाया लास्ट एंड ये वाला। वहां पे क्या था, वर्ब थी, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी चाहे पास्ट इंडेफिनिट की थी, क्या था कि मोर आएगा उस केस में। अब वहीं पे अगर वर्ब की जगह पे नाउन है, ठीक है, तो ER वाली फॉर्म्स आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, द डीपर द वेल, द कूलर द वाटर। Yes, ma'am. ठीक है, कि जितना डीप होगा वेल उतना ही पानी ठंडा होगा, राइट। अब इसमें इसकी रिकॉग्निशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस द नाउन,
प्लस नाउन, फिर द कंपैरेटिव डिग्री प्लस द प्लस नाउन। लिख लो इस फॉर्मूला को, लिखना चाहते हो तो। अब वहां पे क्या था, वहां पे वर्ब से पहले द नहीं आता था, उसमें क्या था, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब, फिर प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, नाउन से पहले भी द होगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस द प्लस नाउन, ठीक है। और उस केस में यूज कौन सी होगी, ईआर वाली फॉर्म। और उसमें कौन सी यूज होगी, हाँ जी, मोर वाली फॉर्म, ठीक है। ओके, कंपैरेटिव डिग्री में इतने रूल्स थे। मुझे अगर बता दो किसी को भी, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन ऑफ एनी टाइप, जस्ट लेट मी नो। इज देयर एनी डाउट, एनीवन? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. सब कुछ समझ में आ जाता है आप लोगों को तो, या तो सब कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कि या तो एक भी रूल समझ में नहीं आया या बहुत ज्यादा ही समझ में आ गए हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है। नहीं आ रहे समझ में मैम। ओके, फिर आ जाते हैं यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जल्दी जल्दी करवा देती हूँ सुपरलेटिव, फिर एक्टिव पैसिव पे चलेंगे, फिर टाइम बचेगा तो हम एडवर्ब कर लेंगे आज। ओके, सुपरलेटिव डिग्री का यूज अब कहाँ कहाँ पे होता है, एक के केस में पॉजिटिव डिग्री, दो के केस में कंपैरेटिव डिग्री, अब दो से ऊपर होंगे तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ही इज द स्मार्टेस्ट इन द क्लास, अब क्लास में बहुत सारे जने हो सकते हैं, राइट, तो ही इज द स्मार्टेस्ट, ही इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द 3 ऑफ द 4, कुछ भी आता है, जब दो से ऊपर हैं तो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो बेसिकली सबसे पहले इट कंपेयर्स मोर देन 2, ओके, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ द, he is the wisest student of the class, ठीक है, कि क्लास में वो सबसे वाइजेस्ट है। ओके, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स या आउट ऑफ 15, कुछ मर्जी लगा लो, आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ही इज द इंटेलिजेंट वन। क्लियर है? यस मैम। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, ऑफ द 3 वाला ही रूल, कि ऑफ द 3 आ जाएगा तो ऑफ द 2 आता है, तो क्या आता है, ऑफ द 2, सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना ऑफ द 2 वाले में, सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना स्मार्टेस्ट ऑफ द 2, Yes, ma'am. राइट, हाँ Yes, ma'am. जी, बिल्कुल ठीक, स्मार्टेस्ट ऑफ द 2 है ना, Yes, ma'am. स्मार्टेस्ट ऑफ द 2। नो मैम। नो मैम। फिर सोए पड़े हो, हाँ? सो गए थे क्या, 4 बार बोला मैंने, Smarter of the two. स्मार्टर ऑफ द 2। बच्चों वीडियो ऑन करो अपनी सभी, प्रनील और विवेक के अलावा सारे वीडियो ऑन करो। सिद्धांत, शिवम, यस यस करते रहते हैं मैम ये लोग मैम एक सेकंड कैप पहनने दो मैम। हम बिना Okay. कैप के भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैम वो मैम आप इतना शौक देकर मीटिंग एंड हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस क्या होती है। सेम लाइक कि वहां पे क्या था, कि वहां पे कौन सी फॉर्म पहले आती है, मोर वाली आती है, ईआर वाली फॉर्म पहले आती है। कंपैरेटिव डिग्री में सीक्वेंस क्या रहती है, कि मोर वाली फॉर्म पहले आती है और फिर ईआर वाली आती है, राइट। यस मैम। बस यस यस करते रहो, मैम पर मोर ईआर क्या वाली पहले आती है फिर मैम, मोर आता है। मैम मोर के आगे ईआर क्यों आएगा मैम? हाँ जी, मैम मोर के आगे बच्चे ईआर क्यों आएगा? सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, सीक्वेंस क्या फॉलो करते हैं, ठीक है, कि ही इज वाइजर एंड मोर ऑनेस्ट पर्सन
ठीक है, ER वाली फॉर्म पहले आती है, अभी अभी करवा के गई हूँ, लिखी नहीं थी, ठीक है, कि कैसे कि he is wiser and more honest than his father। सीक्वेंस में ER पहले आता है, फिर मोर, कि दो क्वालिटी एक ही पर्सन की किसी दूसरे पर्सन से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो वाइजर है एंड मोर ऑनेस्ट है। अब ऐसे ही EST वाला, और इसमें भी हमारी सुपरलेटिव में भी क्या सीक्वेंस रहती है कि पहले EST वाली, ठीक है, ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। सिद्धांत किस चीज से खुश हो रहे हो, कहाँ ध्यान है? मैं एक मम्मा ने व्हाट्सएप में बोला हुआ था, गुड मॉर्निंग मैसेज भेज रहे थे। यही करते रहते हो वीडियोस ऑफ करके, क्या मतलब बनता है आपका क्लास में मैसेज पढ़ने का? हाँ, वो मैं अपने वो क्लास के टाइमिंग्स देख रहा था, लाइक ट्यूशन वाली की, क्योंकि टेस्ट है सैटरडे हमारा, दूसरी क्यों देखते हो? जब 4 से 6 आपकी इंग्लिश की क्लास है तो क्यों देखते हो? जब मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ तो क्यों देख रहे हो? नहीं देखना ना 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 ना। मैम पढ़ते हुए फोन नहीं देखना चाहिए। आपका सिर्फ और फोन से पढ़ रहे हैं। मुझे पढ़ाते टाइम नहीं फोन का पता चलता। आपके सामने कल 2 बार फोन ऑफ हो गया था और मुझे ध्यान ही नहीं था, मुझे पता नहीं चला उसने कितनी बार इंस्ट्रक्शन दी कि ऑफ होने वाला, फोन ऑफ होने वाला है। आपको मैसेज तक दिख जाते हैं। मैम इधर होता है ना फोन, तो ऊपर एकदम ऊपर आता है। मैम आप फेस, अगर ज्यादा मैसेज आपके फेस तक मैसेज आ जाते हैं किस किसने की है। तो बच्चे नोटिफिकेशन ऑफ रखो, फोन की यहाँ पे भी नोटिफिकेशन ऑफ होती है। मुझे तो दिखता ही नहीं ऊपर क्या आ गया, मुझे ध्यान ही नहीं मतलब एक्चुअल में ब्लर होता है क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाने में होता है, आपका ध्यान मैसेज में ज्यादा और इधर कम होता है कि फोन की अदर एक्टिविटीज में आपका 90% रहता है, 10% क्लास में रहता है। वो मैं नोटिफिकेशन आती है उसको में मम्मा का नाम आता है, तो मैं देखता हूँ क्या है। इतने एक्सक्यूज ना, इतने एक्सक्यूज एंडलेस। पढ़ो आराम से, फिर ध्यान होता नहीं, ध्यान तो उधर गुड मॉर्निंग वाले मैसेज पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे उल्टा बता के फिर कहती हूँ यस, कहते हो यस यस यस, चलो चलो आगे चलो। होगी गुड मॉर्निंग। ओके, फिर ये अभी मैंने जो रूल बताया मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि सिद्धांत का ध्यान नहीं था, कि जैसे ER वाली और वहां पे मोर वाली सीक्वेंस होती है, वैसे ही जब हम कुछ ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, राइट, तो कैसे EST वाली पहले आएगी, देन मोर वाली, ही इज द वाइजेस्ट एंड मोर ऑनेस्ट पर्सन इन द क्लास। यस मैम। ठीक है, यू ऑल आर लायर एंड मोर लेजी पर्सन्स। यस मैम। मैम ये नहीं आएगा मैम, ही इज वाइजर देन मोस्ट ऑफ द क्लास। हाँ जी, ही इज वाइजर देन मोस्ट ऑफ द क्लास। देन मोस्ट ऑफ द क्लास तो बच्चे फिर वाइजेस्ट हो जाएगा और फिर मोस्ट नहीं होगा, ही इज वाइजेस्ट पर्सन इन द क्लास होता है। ओके ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जो मैंने बोला था बच्चे, उसकी कुछ सेंस नहीं बनी थी क्योंकि आप सभी हो और उस केस में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हो, है ना, तो वो यहाँ पे कंपेयर हो ही नहीं सकता। यस मैम। इक्वालिटी आ जाती है आप सबके केस में। यस मैम। ठीक है, और वो इक्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ, आपके कंसंट्रेशन वाइज की कोई भी ध्यान नहीं देता। ओके, फिर उसके बाद कि कब अगेन जैसे मैंने कहा था ना कि डबल कंपैरेटिव अलाउड नहीं होते, कि हम ऐसे नहीं लिखते कि द क्वेश्चन इज मोर टफर देन द एनी अदर क्वेश्चन, तो ऐसे ही द क्वेश्चन इज मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन राइट देन एनी अदर क्वेश्चन, तो उस केस में भी नहीं कि अगेला टफेस्ट आएगा, कि द क्वेश्चन इज टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या? जैसे अभी अभी मैंने आपको कंपैरेटिव में रूल करवाया था ना कि डबल कंपैरेटिव अलाउड नहीं होते, कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि दिस क्वेश्चन इज मोर टफर देन एनी अदर क्वेश्चन, तो नहीं होता ऐसे। ठीक है, खाली टफर होगा कि दिस क्वेश्चन इज टफर देन अदर क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही मोस्ट वाले में भी कि डबल कंपैरेटिव अलाउड नहीं होते एक ही चीज का बताने के लिए, तो या तो हम कि द क्वेश्चन इज टफेस्ट क्वेश्चन, मोस्ट टफेस्ट नहीं होगा। ओके, शी इज द मोस्ट वाइजेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं होगा, शी इज द वाइजेस्ट शी इज द वाइजेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होगा। ठीक है, यस मैम। वीडियोस ऑन होती हैं तो चाहे सिर हिला के यस कर देते हो ना, तो पता चलता है कि हाँ कर रहे हो, कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं।
हाँ जी शिवम, मुझे पता चल रहा है। इतनी भी एक्टिविटी नहीं करनी कि थक जाओ। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये चीज मैं आपको पहले भी बहुत बार ये रूल करवा चुकी हूँ कि टू को प्रेफर किया, जब प्रेफरेंस बतानी हो तो टू बोला जाता है, देन नहीं बोला जाता। कि आई प्रेफर कॉफी टू टी, नॉट देन टी। आई प्रेफर मैथमेटिक्स देन इंग्लिश, ठीक है। इन माय केस दिस इज वाइस वर्सा, राइट। Okay, ma'am. ओके, फिर उसके बाद ये रूल भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ कि जब जिन सेंटेंसेस के पीछे आई आर होता है कि ही इज जूनियर टू मी, देन नहीं होता। प्रेफरेंस या इस टाइप से कि जिन सेंटेंसेस के एंड में आईओआर होता है, ठीक है। सुपरलेटिव के रूल्स आपके खत्म हो गए। ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि आईओआर होता है जिन सेंटेंसेस के पीछे तो वो टू आता है, देन नहीं होता। आई प्रेफर, प्रेफरेंस के केस में टू होता है। ओके, फिर उसके बाद कि वर्थ वर्ड को भी एज अ एडजेक्टिव यूज किया जाता है। कैसे कि दिस इज द बुक वर्थ रीडिंग, कि ये जो बुक है वो पढ़ने लायक है, तो वर्थ एज एडजेक्टिव कि इस बुक की मतलब वैल्यू काफी जो पढ़ने लायक है ये बुक, तो वर्थ को भी एज एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ठीक है। दिस इज द प्लेस वर्थ विजिटिंग, यूज भी करते होगे कि वर्थ है, वर्थ मनी है, वर्थ वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू को भी हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशली वर्थ को तो एज एडजेक्टिव यूज किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते, सॉरी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जो ना ही तो कंपैरेटिव फॉर्म लेते हैं ना ही सुपरलेटिव फॉर्म्स होती हैं उनकी, जैसे राउंड, परफेक्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, आइडियल, राइट। तो इनकी ना ही तो कोई कंपैरेटिव फॉर्म होती है ना ही इनकी कोई सुपरलेटिव फॉर्म होती है। व्हाट आई मीन टू से कि अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट, हम ऐसे नहीं कह सकते कि अर्थ इज द मोस्ट यूनिक प्लेनेट या फिर अर्थ इज मोर यूनिक प्लेनेट, नहीं। इनकी कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव्स नहीं होते कि हम इनको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लिख लो ये वर्ड्स, राउंड, परफेक्ट, यूनिवर्सल, यूनिक, आइडियल। मैम राउंड को मैं राउंडर नहीं लिख सकते? नहीं बच्चे, कभी देखा है द बॉल इज राउंडर देन द एनी अदर बॉल? ऑल राउंडर तो सुना है मैंने, राउंडर सुना है कभी? खुद लगा के देखो कभी ऐसे क्या कि दिस बॉल इज द मोस्ट राउंड बॉल या मोस्ट राउंडेस्ट। राउंडेस्ट सुना है कभी? राउंडर, राउंडेस्ट, मोर राउंड, मोर, मोस्ट राउंड नहीं होते, ठीक है। यस Yes, ma'am. हाँ जी, आइडियल, okay, and with this now our adjectives has completed. Now we will move towards active passive voice. Yes, ma'am. ओके, इसी के साथ आपकी टेंसेस की भी रिवीजन हो जाएगी। एक्टिव वॉइस जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करते हैं, राइट। तो Yes, सबसे ma'am. पहले कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं? मैम कि मैम सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो जिसमें एक्टिव वॉइस में। कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। फॉर्मल बात करने के लिए इनफॉर्मल के टाइम पे हमारा एक्टिव से भी काम चल जाता है, राइट। वेरी गुड शिवम, म्यूट मैम है बच्चे। एक्टिव वॉइस जैसे मैं वीडियो ऑफ कर दो, टर्न ऑन योर वीडियो एंड डिस्कनेक्ट योर फोन कॉल। शिवम यही करते हो आप लोग, मुझे कुछ नहीं सुन रहा शिवम, आपने म्यूट किया हुआ है, ठीक है। और आप लोग यही करते हो, टर्न ऑन योर वीडियोस एवरीवन।
प्रेजेंस लगवाने आते हो। सबने सीनियर सेकेंडरी कर ली है ना, hours. या एग्जाम चल रहे होंगे आपके सीनियर सेकेंडरी के? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बच्चे, मैम मैं लीव कर दूं मैम क्यों हाफ बच्चे? एन आवर? मैम हाँ मैम मेरा कल मैम प्री बोर्ड है ना हिंदी का, तो मैम ने वो आज 5 o'clock से 5:30 क्लास लगानी है। ओके, फिर मैं तो अभी एक्टिव पैसिव करवाने लगी थी बच्चे। वो मैं मैम से वीडियो रिकॉर्डिंग मैम मंगवा लूंगा ठीक, मैं, ये हाफ एन ओके आवर की। ओके मैम ओके बच्चे, कर दो। ठीक है बच्चे, ओके, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग यही बैठ करते हो क्या क्लास में, पीछे पीछे बैकग्राउंड में? No, ma'am. देखो, नाउ यू No, नीड टू ma'am. नो द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, लाइक यू हैव बेसिकली, आप उसी पॉइंट पे हो जब आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अब वो जो सुना होगा लोगों से कि हाँ बस सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ने की जरूरत होती है, उसके बाद नहीं, नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। नाउ दीज आर द मोस्ट क्रूशियल इयर्स ऑफ योर लाइफ, Yes, ma'am. ठीक है? अभी सबसे ज्यादा अब मेहनत कर ली तो लाइफ बन जाएगी, अब ध्यान नहीं दिया तो नहीं बनेगी। अब नहीं वो होता ना जो लेक्चर्स मैम आप ये कोई शुरू से भी, होता है। मैम, ये इसमें हाँ आप जी, कह दे कि मैम जब पहले फर्स्ट तो में पापा होते, कहते जब हैं नर्सरी में होते तब कहते हैं अब मेहनत कर लो बेस है, उसके बाद कहते हैं फोर्थ में मेहनत कर लो बेस है, फिर कहते हैं 8th में मेहनत कर लो बेस है। 8th 9th में कहते हैं बेस से 10th के बेटा लिए। अभी तो मैम 10th क्लास में ही पहुंचे हो, ये तो आपने पता नहीं कब तक सुनना है। मैम ये सारी मैम उम्र पढ़ते सुनना हैं, पड़ता है 10th बेस। से पढ़ रहे फिर ये इंजीनियरिंग ये तो आपने कम से कम 30 पढ़ इयर्स तक सुनना है बेटा, और कर लो बेटा, और यही कर लो। होता है बच्चे, जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होती ना, यू नीड टू डू हार्ड वर्क इन योर लाइफ टू बी सक्सेसफुल। एवरी स्टेज इज द क्रूशियल स्टेज, ठीक है? स्पेशली अब यहाँ पे, अब ये टाइम ऐसा टाइम है आपका कि जब अब आपने मेहनत कर ली, अब जितने भी आप लेक्चर्स अटेंड करोगे ना, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी की, आप +1 +2 की, उसके अलावा आप कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर यू, कि उसकी ऐसे वैल्यू नहीं है कि चलो ठीक है क्लास में प्रेजेंस जरूरी है, सुन समझो ना समझो वो नहीं, अब आपकी समझना आपको जरूरी है, आओ ना आओ वो मैटर नहीं करता, Yes, ma'am. ठीक है? यस मैम। तो समझना, अब जितना भी आप अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर क्लासेस, वैसे तो वहां पे भी ध्यान देते हो तो बहुत अच्छा है, और कॉलेज में तो स्पेशली वो स्टडी आपकी ऐसी स्टडी होती है, उस टाइम पे आपने वर्क कर लिया तो आगे आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, राइट? नहीं Okay, किया ma'am. तो फिर वो हो जाता है ना, वो अनएम्प्लॉयड पार्ट है ना जो इंडिया का, इधर उधर घूम रहे होते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी सैलरीज पे जॉब लगनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि टैलेंट नहीं होता। टैलेंट कैसे आता है? जब यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क कर जाते हो, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो पे अटेंशन इन द क्लास, ओके? सो अब बात करते हैं टेंसेस की, सॉरी वॉइसेस की, ठीक है? अब एक्टिव वॉइस में हमारे सारे ही टेंसेस के स्ट्रक्चर आते हैं, एंड पैसिव में मैं अभी आपको बता दूंगी, ओके? यस मैम। ओके, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे भी लगा लो। क्या स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिद्धांत? यस मैम। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, मैम, नाउन इज वर्ब। नाउन कहाँ से आ गया टेंस में? मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा था मैम। हाँ जी, तो नाउन कहाँ से आ गया? प्रोनाउन नहीं आ सकता? मैम आ तो सकता है हाँ, फिर मैम, पर अगर नाउन का आने का मन हुआ। बच्चे सब्जेक्ट होता है, ठीक है? सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो Yes, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और एस किसके केस में? सिंगुलर के केस में। जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस केस में? प्लूरल के केस में। अब एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है? जस्ट क्विकली मुझे थोड़े से रूल्स बता दो, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है? आपने किए नहीं। शिवम, एक रूल बता दो जल्दी जल्दी। मैम जो चीज प्रेजेंट में हो रही है हाँ जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। मैम, जनरल ट्रूथ। राइट। जनरल ट्रूथ, आपके हैबिट्स, आपके रूटीन्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, ये Schedule. सारे हमारे कहाँ पे आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिनके एंड में ता है, ते है, एनी सेंटेंस जिसके एंड में ता है, ते है, ती है आता है, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। वो ऐसे करता है, वैसे करता है, सोता है, जागता है, रोता है, खाता है, पीता है, ता 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 ता,
ठीक है, और कहाँ आएंगे, यहीं पे। ओके, फिर उसके बाद इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव स्ट्रक्चर क्या, कि जब हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट वे में बोलते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट वे में बात कर रहे हैं, फॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में अब स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? इसका पहले एग्जांपल ले लो। ही प्ले आएगा, प्लेज आएगा, प्लेज ही प्ले फुटबॉल, ठीक है, एंड आई प्लेज फुटबॉल होता है, राइट, है ना? मैम ही कुछ प्लेज फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। थैंक यू। ओके, अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और फिर हम बताते हैं कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं होती वर्ब की पैसिव वॉइस में। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब इसमें क्या होगा? अब सब्जेक्ट अगेन प्रोनाउन का हमें यहाँ पे फिर वही कि प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव केस में है तो ही का ही होगा, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो हिम। अब अगर नॉर्मली स्ट्रक्चर वाइज चले तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर ही होता, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हिम ही आएगा या ही आएगा? मान लो अगर कोई भी एग्जाम्पल हो हमारा, ठीक है, तो ही आएगा या हिम आएगा ऑब्जेक्टिव केस में? मैम हिम। ही ठीक है, बाकी ही भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स। उसके बाद अगर हम इसको मान लो हिम आता है यहाँ पे, हिम को हम यहाँ पे आगे लेके आएंगे तो हिम ही रहेगा या बदल जाएगा? पैसिव वॉइस में अगर मैं इसको आगे लेके आ रही हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस अभी मैम टॉपिक स्टार्ट ही किया। इस ओके इस ओके, बच्चे बेंच पीछे कर दो, फिर आगे लेट क्यों हो गए? कल आए नहीं आप? ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके, अभी मैं वॉइस करवा रही थी स्टार्ट, ठीक है। अब वॉइस में क्या होता है बच्चे, कि वॉइस में एक्टिव वॉइस हमारा कौन सा होता है? जो हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज दैट ओनली। एंड पैसिव क्या होता है? जब पैसिव वे में बात करते हैं, ठीक है, पैसिव में क्या कि हम मतलब जो बेसिकली जिस चीज से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सब्जेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है। और वो फॉर्मल वे होता है, जितना हम पैसिव यूज करते हैं उतना हम फॉर्मली बात करते हैं। ओके, कि जिसमें हमें पॉइंट आउट नहीं करना पड़ता। अब देखो जरूरत पड़ती है ना, मान लो आप इंटरव्यू में हो, राइट, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, अब वहां पे बार बार कि यू 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 कितना अजीब लगता है, राइट, तो उसकी जगह फिर उसको हटा ही दो, ठीक है, कि उसकी जगह सिर्फ पैसिव में बात करो, ठीक है। क्योंकि आई ज्यादा यूज करोगे तो क्या हो जाता है? आई ज्यादा यूज करोगे तो इट मीन दैट आई एम एरोगेंट और समथिंग, ऐसा मैसेज डिलीवर होता है, तो वहां पे फिर हमें पैसिव वॉइस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, सो इसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये कहाँ पे एस और एस किस केस में लगता है? सिंगुलर के केस में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। अब जैसे ये हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे हम प्लेज लिखेंगे, अब इसी की जगह हमारा दे आ जाता तो दे प्ले हो जाता, राइट, ठीक है। अब आई और यू हमेशा एक्सेप्शंस रहती हैं रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक होता है कि जैसे पुराने हमारे टाइम में महाराजा महाराजा कैसे बोलते थे, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करोगे, राइट। तो वही है कि उसमें भी हम इसको आई और यू को हमेशा प्लूरल के केस में रखते हैं, टू पे रिस्पेक्ट। ओके, तो वो कि फिर उसके बाद सिंगुलर प्लूरल के केस में ही एंड आई और यू, मैं हम और आप, नॉट मैं और ना ही तू, ठीक है। तो आई प्ले, he play, he plays, she plays, it plays, राम plays, सीता plays, ऑस्ट्रेलिया does, उस टाइप से। और उसी में कि बाकी रेस्ट आई प्ले, she play, सॉरी they play, ठीक है। ओके 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 ओके,
ओके चलो अभी छोड़ो इतने रूल्स में जाने को, ठीक है। अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो कि अब ही प्लेस फुटबॉल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब भी हम इसको पैसिव में रखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले इज एम आर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले आ जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि बाकी हमारा रूल सेम ही रहता है कि अगर हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं और इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो वो ऐसे ही प्लेस होगा। जो सब्जेक्टिव केस आते हैं वो हमेशा पहले आएंगे, और चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ भी कि सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे बेसिकली बना तो सब्जेक्ट रहे हैं तो वो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। ये स्पेशली होता है हमारे प्रोनाउंस के लिए, ठीक है। क्या मैं अगर यहाँ पे यूज करती हूँ दे प्ले, या यहीं पे यही चीज देख लो, ठीक है, ये वाला कि अब यहाँ पे फुटबॉल पहले आ जाएगा। फुटबॉल तो फुटबॉल ही है, इसका कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर के केस में इज, ठीक है। प्ले है थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, तो प्लेड, फिर बाय। अब ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। ओके Yes, ma'am. शी ईट्स पिज्जा, क्या बनेगा इसका, मैम पिज्जा इज ईटन बाय हर। राइट। ओके ये रूल समझ में आ गया। फिर Yes, बात ma'am. करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। मैम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मैम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ING राइट, ठीक है कि सब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमेशा ही कॉन्टिन्यूटी होती है कि एक्शन प्रोसेस में होता है, उसमें ही हम कॉन्टिन्यूटी यूज करते हैं। आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एंड में बेसिकली इनके रहा है, रहे हैं, रही है, होता ही होता है। ओके सो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, I am doing work. ओके अब उसी केस में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस में हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट पहले, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी के केस में हमेशा पैसिव में बीइंग लगाएंगे हम, ओके। ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, ठीक है, सॉरी इजएमआर का इजएमआर रहेगा यहाँ पे, देन बीइंग, then third form of the verb, then by, then subject. Object plus is mr plus being plus third form of the verb plus by plus subject. कैसे, football is being played by them. Now if you have paid any attention to your native language, most of the time हम अपनी लैंग्वेज में भी पैसिव फॉर्म में बात करते हैं, ठीक है। काम हो रहा है, केक आ रहा है, हम ये नहीं बोलते कौन ला रहा है केक को, कौन काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, कौन कर रहा है, राइट। तो वो भी हम वो पैसिव फॉर्म है, ठीक है। हम क्या बोलते होते हैं कि वर्क इज बीइंग डन, ठीक है, कि हम इंडिया में by फुटबॉल बहुत खेला जा रहा है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन इंडिया, मैम कि फुटबॉल इंडिया, हाँ जी मैम मैम फुटबॉल इज बीन प्लेड बाय हिम नहीं होगा मैम बिकॉज़ ही है तो ही लगा लो बच्चे, हाँ जी ठीक है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय ही, ठीक है। वर्क इज बीइंग
डन। अब वैसे तो हम साथ में ये, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया, अब मैं यहाँ पे बेसिकली इन दोनों एग्जांपल से मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहती थी कि आप इतना भी लिखते हो ना, वर्क इज बीइंग डन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ही यूज करते हैं और वो कर सकते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता, आपको लगता है जहाँ पे मेंशन करना जरूरी है राइट वहां पे करो। ठीक है, अब आप अपने बॉस से बात कर रहे हो राइट, उनको रिपोर्ट दे रहे हो, वो कह रहे हैं कि कहाँ पे है आज की, मैंने आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को बोला था, कहाँ पे है राइट। तो ऐसे थोड़ी कहोगे कि मेरे द्वारा काम हो रहा है, ऐसे कहोगे ना काम हो रहा है, डोंट वरी सर हो जाएगा कंप्लीट, ऐसे ही बोलते हो। ठीक है, तो वर्क इज बीइंग डन सर, डोंट वरी अबाउट इट, हमेशा ऐसे ही होता है ना। ठीक है, नो मैम, हम टाइम पे पूरा कर देते हैं। आई होप ऐसा ही रहे फॉर होल लाइफ टाइम राइट। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल को फिर हम चेंज कर देते हैं कि हम आपसे आपका बॉस पूछता है कि कहाँ तक पहुंच गया प्रोजेक्ट, तो आप बोलोगे कि अभी तो दिन पड़े हैं प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट को, तो वर्क इज बीइंग डन राइट एंड इट वुड बी कंप्लीटेड एट टाइम, इट विल बी कंप्लीटेड एट टाइम राइट, कि ये टाइम पे पूरा हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, टाइम हमारा मैटर ही नहीं करता, कि किसी भी फ्रेज में कि ऐसा होता है 10 साल पहले से ऐसा होता, ऐसा ही होता है, टाइम मैटर नहीं करता। मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, डेली का प्रोसेस है राइट। ठीक है, मैं 10 साल बाद कहीं जाता हूँ, मैं 10 साल बाद, मैं हर 1 महीने बाद पिज्जा खाने जाता हूँ, मैं हर 6 साल बाद वहां पे घूमने जाता हूँ, टाइम मैटर नहीं कर रहा, हर 6 साल बाद वो चीज हो रही है, पास्ट में भी हो रही थी, फ्यूचर में भी, हर 1 महीने बाद वो फ्यूचर में भी होगा, पास्ट में भी हो रहा है, प्रेजेंट में भी हो रहा है राइट, तो टाइम मैटर नहीं करता। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या था कि जिस टाइम पे मैं बात कर रही हूँ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज इन प्रोसेस, हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूटी में एक्शन रहता है। परफेक्ट में अब क्या होता है कि यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता, यहाँ पे एक्शन चल रहा होता है, यहाँ पे अब हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, मैं यहाँ पे हूँ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन हैज कंप्लीटेड, अब वो चाहे यहाँ पे हुआ हो, ये मेरी इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और ये हमेशा मेरे साथ ही 1 मिनट बाद मैं यहीं पे हूँ बोलने के वाइज। ठीक है, हमारा कि हम किस टाइप से टेंसेस को मेजर करते हैं, हमारे खुद से। ठीक है, इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, तब क्या है, तब टाइम मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा, कंटिन्यूटी में है या कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इधर से हमारा पास्ट है। ठीक है, अब ये मेरी टाइमलाइन है, इस टाइम पे अब मैं बोल रही हूँ, अब वो एक्शन कंप्लीट हो गया, डजंट मैटर वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, चाहे यहाँ हुआ, चाहे यहाँ हुआ, वो मैटर नहीं करता। डिपेंड्स कि हम उसके बारे में बात कैसे कर रहे हैं। जैसे चेंज ओवर टाइम होता है तो हम कैसे बात करते हैं कि पोल्यूशन तो बहुत बढ़ गया है, चेंज ओवर टाइम में ना, एक दिन में तो नहीं हुआ, सुबह से तो नहीं हुआ ना, सदियों से होता आ रहा है, तो पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है राइट, पोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड, ये होता है ना। तो एक्शन कंप्लीट हो गया, चाहे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ये नहीं मैटर करता कि कब हुआ, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन हैज कंप्लीटेड। ओके, मैम तो इसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब परफेक्ट सेंस में हमेशा ही हमारी, जैसे पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है, वैसे ही परफेक्ट में हमारी हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है। चाहे इसको जैसे मर्जी याद रख लो, हैज हैव हमेशा ही अपने साथ थर्ड फॉर्म लेते हैं परफेक्ट की सेंस में। ओके ओके, ठीक है, अब ऐसे ही जैसे मैं बात करती हूँ मेरे लिखने की, जब मैं बोलती हूँ आई राइट, मैं अब पहले भी मैं यही टेंसेस करवाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई गिव दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, कि क्या, कि अगर पूरी टाइमलाइन अपने टेंसेस की समझनी है तो, ठीक है, आई राइट मैं लिखती हूँ, मेरी आदत बता रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आई एम राइटिंग मीन्स कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम राइटिंग, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा के मेरा मार्कर उठ गया, मतलब मैंने लिख लिया है, परफेक्ट में आ गए हम। ठीक है, आई हैव रिटन इट। ठीक है, फिर उसके ये चीज समझ में आ गई टाइमलाइन की। इसका एग्जांपल ये लगा लेते हैं, Yes, ma'am. आई हैव रिटन द रूल, कि मैंने रूल लिख दिया है। ठीक है, ये रूल मैंने लिख दिया ना, इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है मेरा एक्शन। अब इसी की परफेक्ट की बात यहाँ पे करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
ठीक है, अब उस केस में क्या हो जाएगा, द रूल हैज बीन रिटन बाय मी, द रूल हैज बीन रिटन, रूल लिखा जा चुका है। कितने बोलते हैं ना लाइफ में भी ऐसे, जैसे प्रेजेंट में वो लगा लो कि जो जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता अब कि रूल तो अप्लाई हो गया है, इट हैज बीन अप्लाइड, अब कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम नाउ। ओके, हैज हैव कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पहले मुझे बताओ, मैंने जितना करवा दिया वो समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस अब यहाँ, हाँ जी, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं हर बार डिफरेंस समझाने की कोशिश करती हूँ कि कॉन्टिन्यूअस में हम मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से एक्शन रखते हैं। कॉन्टिन्यूअस में हम एक्शन रखते हैं जो बोलते टाइम एक्चुअल में फिजिकली दिखने में प्रोसेस में है। ठीक है, कि मैं आ रही हूँ, मतलब मैं एक्चुअल में आ रही हूँ, उस टाइम पे मैं चल रही हूँ, मैं दिख रही हूँ, मैं लिखती हुई दिख रही हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे हमारे एक्शन होते हैं जो काफी टाइम से चल रहे होते हैं, दिखे ना दिखे, वो कॉन्टिन्यूअस में। आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो डेली का प्रोसेस हो गया ना, तो उनको हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं रखते, उनको बेसिकली आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखना चाहिए। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, आई एम डूइंग जॉब नहीं, आई हैव बीन डूइंग द वर्क या आई हैव बीन डूइंग द जॉब, कि वो एक जो एक्चुअल में उस टाइम पे प्रोसेस में हो। कैसे बोलते हो कि मैं तो आजकल जिम जा रहा हूँ, क्या आई एम गोइंग टू जिम नाउअडेज, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, होना क्या चाहिए, आई हैव बीन। जब आप Doing बोलते हो these ना days. कि देखो इंग्लिश बोलते टाइम, मान लो अगर किसी के साथ आप फोन पे हो तो कैसे उसको अपना मैसेज समझाओगे, ऐसे ही ना, अगर मान लो मेरे को फोन पे बोल रहे हो कि आई एम गोइंग टू द जिम, मैं क्या समझूंगी, राइट नाउ यू आर ऑन योर वे टू द जिम। आई हैव बीन गोइंग टू द जिम मैं क्या समझूंगी कि हाँ भाई ठीक है, आजकल आप जिम जा रहे हो, राइट। ठीक है, सो इन चीजों का डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का? स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका, सिद्धांत? ये अभी मेरे से ही हो गया बच्चे, पहले नहीं था ये। Yes, ये ma'am. एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ज्यादा टाइट होगा। क्या मैम? एनीवन स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट्स? अभी थोड़े दिन पहले ही मैम करवाया है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, एंटी क्लॉकवाइज बच्चे, ऐसे ये इधर को जाएगा और ये उल्टा। ठीक है, ओके, क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस Has, have plus been plus ing. राइट, Verb first form and object. प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस, यही होता है स्ट्रक्चर। यस मैम। मुझे ये नहीं पता चल रहा मैंने किस में की थी। ओके, अब इसका क्या होता है बेसिकली, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नॉर्मल डिफरेंस की बात करूं तो यूजुअली ये एक्शन लंबे टाइम से चल रहा होता है। ठीक है, टाइम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज इन प्रोसेस, बट कब से है हमें वो भी पता होता है, चाहे आप उसको बोल रहे हो चाहे नहीं बोल रहे हो। अगर आप यूजुअली भी ऐसे बोलते हो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, तो मुझे क्या मैसेज मिलेगा भी, हाँ ठीक है कि काफी टाइम से कर रहे हो, इस टाइम में भी प्रोसेस में है बट काफी टाइम से। ठीक है, आई एम डूइंग दिस वर्क मतलब क्या होगा कि इस टाइम पे। ठीक है, अब मैं राइट नाउ आई एम टीचिंग पैसिव वॉइस, ये मेरा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि मैं इंग्लिश इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ,
चाहे मैं टाइम बोलती हूँ नहीं बोलती हूँ, मैं क्या बोलूंगी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। राइट नाउ कौन सा प्रोसेस है, पैसिव वॉइस चल रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा है इस टाइम पे, तो वो प्रोसेस में है, ठीक है। अब वहीं पे मैं जब ओवरऑल इंग्लिश की बात करूंगी तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। इन दोनों में भी करी दो, मिक्स हो गए। और ध्यान भी रखना है समझने में। फिर उसके बाद अब इसका स्ट्रक्चर कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट इट हैज बीन रेनिंग Since today. सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब यही मैं कहना चाहती हूँ कि 5 बजे से बारिश हो रही है, तो क्या लिखेंगे, Since 5 p.m. राइट, कि सिंस 5 o'clock। अब यही मैं कहना चाहती हूँ कि 4 घंटे से बारिश हो रही है, फिर क्या होगा, 4 hours. Since 4 hours, ठीक है। तो बेसिकली जब नंबर गिनते वाइज बात करते हैं तो तब सिंस आता है, सॉरी तब 4 आता है कि जब हम गिन रहे हैं कि कितने, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 10 सेंचुरी, कितनी, ठीक है। जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 4 आता है कि वो एक्शन कितने टाइम से चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से जब बताते हैं उसकी ड्यूरेशन, ठीक है, तो बात लगाते हैं हम 4। जब हम उसका ये पॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, कि इतने से चला, कि ये 31 दिसंबर से चल रहा है। अब मैं अगर बोलती हूँ आपकी ग्रामर 14 दिनों से चल रही है तो 14 डेज, ठीक है। अगर मैं वो डेट पॉइंट आउट करती हूँ कि किस, चाहे मैं दिन चाहे डेट जैसे भी, ठीक है, उसका कमेंसिंग पॉइंट बताती हूँ तो सिंस आता है, ठीक है। अब मान लो जैसे मंडे से चल रही है, लास्ट मंडे, नॉट दिस मंडे, लास्ट टू लास्ट वीक मंडे, तो मैं क्या लगाऊंगी, सिंस, ठीक है। अब वहीं पे मैं दिन लगाती हूँ तो 14 डेज, चाहे मैं उसकी डेट लगा रही हूँ, मैं उस डेट को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि किस दिन, ठीक है, तो सिंस। तो जब अब वही कि 100 सालों से हो रहा है ऐसा, तो क्या आ जाएगा, 400 इयर्स बच्चे, ठीक है, जहां पे काउंटिंग आ गई, ठीक है, कि मैं उसकी ड्यूरेशन बता रही हूँ कि पिछले 100 सालों से ऐसे हो रहा है। अब मैं यही बोलती हूँ कि 1974 से ऐसे हो रहा है, सिंस, क्यों, क्योंकि मैं वो पॉइंट आउट कर रही हूँ। पहले मैं बोल रही थी कि इतने सालों से, 1 2 3 4 5 6 कि 100 साल हो गए ऐसा होते हुए, ठीक है। अब मैं वही कह रही हूँ यहाँ से, तो वो 1974 से तो सिंस, ठीक है। मॉर्निंग yes, ma'am. कि मैं बता रही हूँ कब से वो एक्शन स्टार्ट हुआ, सिंस मॉर्निंग। अब मैं यही कि कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 10 hours, ठीक है। ओके, Yes, अब बात ma'am. करते हैं इसके पैसिव वॉइस की। क्या होता है इसका पैसिव वॉइस, मैम आप ही बता दो। ना मुझे तो आप बताओ। मैम पता नहीं। मुझे आता नहीं। नहीं, मुझे तो आप बताओ, ट्राई तो करो, ट्राई करोगे, कोई आइडिया, Yes, कि देखो जैसे इसमें क्या था, अकेला इजएमआर आया, इसमें इजएमआर के साथ बीइंग भी, इसमें हैज हैव का इसने बीन उठा लिया, बीन आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैम बी आएगा, बी। बी आएगा, ओके। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर मैम आईएनजी भी आएगा। हमारे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, मैं अदरवाइज इस चीज के लिए आपके बहुत, मैं इस चीज को एंजॉय कर सकती हूँ, ठीक है। बट बच्चे अनफॉर्चुनेटली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई पैसिव नहीं होता किसी भी, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका कोई भी पैसिव नहीं होता, ठीक ओके है, मैम। क्योंकि हम ऐसे, हाँ जी, ओके। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा प्रेजेंट, फिर पास्ट की बात करते हैं। पोस्टपोन्ड हो गया हुआ। क्या हो गया है, मैम पेपर हमारा पोस्टपोन्ड हो गया है, ये वाला पोस्टपोन हो गया, वाओ दैट्स गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे थे। नाउ यू विल हैव सम टाइम टू प्रिपेयर। ये yes, अपनी ma'am. वाली पे नहीं है। कब का हो गया बच्चे, मैम अभी डेट नहीं बताई उन लोगों ने, हम खाली मतलब मैम गवर्नमेंट बताएगी आगे। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है। नहीं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं होता, गवर होता है, गवर्नमेंट। मैम वो सरकार ना पोस्टपोन, तो इसलिए उन्होंने भी कर दिया पोस्टपोन। सरकार ने कर दिया, सरकार ने,
तो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू. मैम हल्ले पक्का नहीं पता। ओके, मतलब गुड न्यूज का नहीं पता या पोस्टपोन का नहीं पता कि हुए या नहीं. पोस्टपोन का मैम अभी एएफपी वाली रीजनल साइट पे नहीं है। नहीं उस पे आ गया है वेबसाइट पे, ऑफिशियल यस वेबसाइट मैम, मेरे पास फोटो भी पड़ी है मैम सर्कुलर की. यस मैम. ये नहीं बता रहे हो कि गुड न्यूज है आपके लिए, बैड न्यूज है. मुझे तो गुड लग रही है. गुड न्यूज। गुड है मैम, गुड. Now Good, you will good. have some time to prepare for the exam, right? यस मैम। यस मैम. एग्जाम चल रहे हैं ना उनके, तो अभी प्रिपरेशन करने का उन्हें टाइम नहीं लगता. मैम हमारे में 10th और सीनियर सेकेंडरी. ओके ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे. नेक्स्ट आते हैं, ये सीरीज हो गया. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, राइट? हम थर्ड फॉर्म होती है. थ्री लिखा हुआ है अब भी ये दिख रहा है यहाँ पे 3 लिखा हुआ, और इतने रूल्स में 3 ही करवा रही हूँ. ठीक है, नहीं मैम कहाँ ध्यान है? ठीक है तो 3 का बताएंगे। हाँ जी, थर्ड फॉर्म ही होती है पैसिव में हमेशा. फिर उसके बाद बात करते हैं पास्ट टेंस की. पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस. क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? हम वर्ब की सेकंड फॉर्म. हाँ जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे, अब यहाँ पे अगेन कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम होते हैं. पास्ट में अगेन टाइम मैटर नहीं करता कि कब हुआ, बेसिकली वो एक्शन कंप्लीट हो गया. कंप्लीटेड एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, एक तो देखो परफेक्ट में क्या था, हम बोलते हैं कि ये ऐसा हो गया है, मैंने लिख दिया है. ठीक है, अब वही कि जहां पे टाइम मैटर ना करे, मैंने लेटर लिख दिया. जहां पे टाइमलाइन मैटर नहीं करती, कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं हम. ठीक है, तो वहां पे सारा हम ऐसे ही, जहां पे हम प्रेजेंट में बात नहीं कर रहे कि पोल्यूशन बढ़ गया है या ऐसे हुआ वैसे हुआ, कंप्लीटेड एक्शंस, राइट? ठीक है, कि वो सो गया, वो उठ गया, मैं सुबह इतने बजे उठा, मैंने ऐसे किया वैसे किया. ठीक है, वो सारी चीजें कंप्लीटेड एक्शन हमारे. ठीक है, तो वहां पे क्या आता है हमेशा? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एनी एग्जांपल? I went to Canada. ठीक है, अब यहाँ पे मैम पैसिव फॉर्म. हाँ जी, कुछ नहीं मैम। ओके. अब पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, थोड़ा मैंने एग्जांपल तो लिखा है कि जैसे वेंट है, अब ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि कनाडा इज गोन बाय मी, नहीं हो सकता ना. तो थोड़ा सा हमें इन चीजों को अप्लाई करना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल ओवर हियर. दैट व्हाई कि अब कनाडा है, कनाडा के लिए आप क्या कहोगे अगर कनाडा के सेंस में बोलना है? कनाडा विजिट करोगे ना. ठीक है, तो उस केस से, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आई विजिटेड कनाडा. ठीक है, तो वैसे ही अब कनाडा के सेंस से आपको जो वर्ब है वो आपको कनाडा के सेंस से लेनी पड़ेगी. हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं ना. अब चाहे ऑब्जेक्ट लिखे हैं जो, वो तो एक समझाने के लिए, बेसिकली तो कनाडा हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो वर्ब हमारी हमेशा उसके अकॉर्डिंग लेते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? कनाडा इज विजिटेड, सॉरी वाज मैम विजिटेड बाय मी. ठीक है, ओके. अगेन यहाँ पे क्या है कि मैं कनाडा गया, टाइमलाइन मैटर नहीं कर रही, कल गया, परसों गया, आज ही आया हूँ, कैसे है? बेसिकली मैं कनाडा गया. बोलते हो ना कि आज मैं मार्केट गई, आई वेंट टू मार्केट टुडे. बेसिकली कंप्लीटेड एक्शन, चाहे आज का हो, चाहे कल का हो, चाहे परसों का हो. वेंट नहीं आएगा. हाँ जी, वेंट नहीं आएगा पैसिव में. पैसिव में नहीं बच्चे, मैं वही आपको यही बता रही हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं.
यहाँ पे कनाडा हमारा सब्जेक्ट बन गया, यस मैम। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे। अब कनाडा तो हम कहेंगे कनाडा वाज गॉन, कनाडा कहीं जा सकता है? नो मैम। नहीं जा सकता। हम कनाडा को विजिट कर सकते हैं, तो हम वर्ब फिर उसके सेंस में लेंगे। तब भी मैंने स्पेशली ये एग्जांपल लिया यहाँ पे आपका हम कि वर्ब चेंज आपको, कर वैसे। हाँ जी, कि वर्ब जो है हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे ना, कि सब्जेक्ट कौन सी वर्ब फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट याद है ना, कि जो Yes. वर्ब है वो अग्री करनी चाहिए हमारे सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे कनाडा कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कनाडा एक लिविंग थिंग नहीं है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, इट्स अ नेम ऑफ अ कंट्री। बहुत सारे लोगों के ग्रुप को बोला गया है, वहां पे ग्रुप, उनके घरों, उनकी लैंड, सबको मिला के उन चीजों को, एक बाउंड्री को एक नाम दे दिया गया कि इस बाउंड्री का नाम। अब वो बाउंड्री यहाँ से यहाँ तो नहीं हो सकती ना, वो यहीं रहेगी, राइट। तब उसके केस में हम उस बाउंड्री में जा सकते हैं, वो बाउंड्री हमारे पास नहीं आ सकती, ठीक है। ऐसे थोड़ी लिखोगे कि कनाडा वॉज गॉन बाय मी, कि मैंने कनाडा को कहीं भेज दिया, नहीं हो सकता ना, ठीक है। वीडियोस ऑन Yes, कर ma'am. लो बच्चे, भला होगा आपका और मेरा भी। कर लो वीडियोस ऑन थोड़ी देर, ठीक है। ओके मैम। फिर उसके बाद देखो, ये चीज समझ में आ गई? Yes, ma'am. ओके, अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? यहाँ पे हमारा पास्ट होगा, ठीक है। उस टाइम पे वो एक्शन चल रहा होगा जिस मोमेंट की हम बात करेंगे। कल इस टाइम पे बारिश हो रही थी, ठीक है, तो इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है ना स्ट्रक्चर? यही होता है ना? यस मैम। शी Yes. वॉज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, कि कल वो फुटबॉल खेल रही थी। अब इसमें हमारे पास इधर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हर यस्टरडे। नहीं, कॉमा नहीं आएगा। ओके Yes, ma'am. ओके, ये चीज क्लियर है? इस रूल में कोई डाउट तो नहीं है कि जब हम अगेन No, ma'am. फिजिकली एक्टिविटी की बात करते हैं, चाहे पास्ट की, कल इस टाइम पे वो सो रही थी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? शी वॉज स्लीपिंग यस्टरडे एट दिस टाइम, ठीक है। ओके, Yes, ma'am. फिर उसके बाद नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में अगेन क्या, यहाँ पे हम है पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे एक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कि पास्ट में एक्शन कंप्लीट होने की बात मैंने लिख लिया है। आई हैव रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिखा। आई रोट द लेटर, मैंने लेटर लिख लिया था, ठीक है। कि जब तक तुम्हारा फोन आया कि लेटर नहीं लिखना, तब तक तो मैंने लेटर लिख लिया था। जब तक मैम आपने बोला कि प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज नहीं करनी, तब तक तो मैंने कर ली थी। तो वो सब हो गया कि पास्ट में, कि तब तक तो ये चीज कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, कि लिख लिया था, ठीक है। कैसे? अब इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या हो जाएगा? आई हैड रिटन द लेटर। अब हैड से क्या पता चला? हमने तो लास्ट वीक ही आर्टिकल कर लिए थे। वी हैड कंप्लीटेड द आर्टिकल्स लास्ट वीक ओनली, ठीक है, कि लास्ट वीक ही हो गए थे ये चीज। अब वो जब हम हिंदी में भी थे लगाते हैं तो हर जगह वहां हैड होता है, ठीक है। ओके, Yes, अब ma'am. इसके पैसिव की क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कैसे? द लेटर The letter had been written by me. हैड बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लेटर लिखा जा चुका था। टिल द टाइम यू कॉल्ड मी, जब तक तुमने मुझे फोन किया उस टाइम तक तो लिखा जा चुका था।
ठीक है। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या, अगेन पास्ट की टाइमलाइन में हम ये तो बताते हैं कि उस टाइम पे एक्शन चल रहा था, लंबे लंबे टाइम वाला एक्शन, साथ में ये भी पता होता है कि कितने सालों से हो रहा था वो चीज। ठीक है, कि मैं 2 सालों से आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा था। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स फॉर 2 years। कब, 2016 में, कुछ भी लगा लो कि 2016 में मैं 2 सालों से आइल्स की तैयारी कर रहा था। इन 2006 यूजुअली इट डजंट हैपन, ठीक है कि कि लास्ट वो कि आई हैड बीन प्रिपेयरिंग इन 2016, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स फॉर 2 years। ठीक है, अब क्या हो जाता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। ओके ओके मैम। यस मैम। ओके, अब इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, लिखो इसका पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस, हाँ जी है ही नहीं मैम। हाँ जी। ओके चलो, अब ये फ्यूचर पे आ जाते हैं। क्लास भी खत्म होने का टाइम हो गया, फ्यूचर ही हो पाएगा, आज एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब नहीं हो पाएगी। कल आपके एडवर्ब करवा दूंगी, डिटर्मिनर्स करवा दूंगी, एंड आई थिंक उसके बाद हमारा नरेशन बच गए, राइट। सो कल तीनों ही टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैम फिर छुट्टी फिर परसों हम एक पेपर करेंगे आपका, है फिर मैम। छुट्टी, ओके मैम। फिर छुट्टी नहीं बच्चे, फिर तो एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट होगी, है ना। अभी तो चीजें समझी हैं, अब उनको अप्लाई करना है। मैम टेस्ट टेस्ट होगा मैम, परसों टेस्ट है बेसिकली आपका। मैम नाले इंग्लिश तो मैम अपने वो करने हैं। क्या, मैंने तो देना नहीं है टेस्ट, क्या कह रहे हो? नहीं मैम, नहीं हाँ जी। हमने तो वो नहीं करने पेपर। बच्चे नहीं, आपका मुझे ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही। छुट्टी पे जो उस दिन होगा वो अपने आप वो टेस्ट कवर कर लेना, बट मैं चाहती हूँ कि सारे क्लास अटेंड कर लेना, आपका ही उस चीज में बेनिफिट है, राइट। यस ओके, फिर आते हैं फ्यूचर टेंस पे। ठीक है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, हाँ जी, ये की बात होती है मैम। फ्यूचर टेंस में हम आने वाले टाइम की बात करते हैं, राइट। ठीक है, तो बेसिकली अगेन जहां पे टाइम मैटर नहीं करता, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा, कब होगा नहीं पता, 10 सालों बाद, कल, परसों, 2 मिनट में, नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या होता है फ्यूचर टेंस। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अगेन हम विजिट वाला एग्जांपल लेते हैं, आई विल गो टू कैनेडा। He will laugh at you. इसको छोड़ो, इसको अलग से एक टाइम पे इसके बाद करवाती हूँ, अलग से रूल इसका। ठीक है, अब कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे, कैनेडा विल बी, अगेन कैनेडा है तो विजिटेड, कैनेडा विल बी विजिटेड बाय मी। ठीक है, आई विल गो टू कैनेडा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, या तो नेक्स्ट ईयर आगे लगा लो, चाहे वहीं का वहीं रहने दो, दोनों केसेस में ठीक है। कैनेडा विल बी विजिटेड बाय मी नेक्स्ट ईयर। क्लियर है यस प्रणील, मैम। सिद्धांत, हाँ जी। यस मैम। फिर उसके बाद आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, कि अगेन फ्यूचर के टाइम पे एक्शन एक्चुअल में फिजिकल में
कॉन्टिन्यूटी में होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यस मैम। अब इसमें हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज की बात भी इसी में करते हैं कि हम बोलते हैं ना वो तो घर जा रहा होगा, वो तो खेल रहा होगा, प्रेजेंट में ना कि मुझे नहीं पता पक्का बट शायद वो खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे ही बोलते हैं हम। ऐसे तो नहीं कहते ही इज कब हम श्योरिटी के केस में लगाते हैं, हम प्रेजेंट की भी पॉसिबिलिटीज को लेके ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा होगा, वो तो मॉडल वाली बात आ गई ना सारी। ही मे बी प्लेइंग फुटबॉल, शायद, विल बी मतलब पक्का ही है कि खेल ही रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका पैसिव क्या बनेगा? फुटबॉल विल बीइंग प्लेड बाय हिम। फिर बच्चे इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया? वो तो आप ये वाला बोल रहे हो। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। हाँ जी, मैम फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। विल बीइंग नहीं नहीं बच्चे, अगेन इसका नहीं नहीं इसका कोई पैसिव नहीं होता, ठीक है। टाइम कम है, अदरवाइज अगेन आई कैन टेक दिस फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, ओके। ओके देन देयर कम्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, राइट, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हैज नहीं होता। he will have done the work, कि उसने काम कर लिया होगा। इसका पैसिव क्या बनता है? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। अब डन की जगह क्यों? वर्क है तो कंप्लीट होता है ना वर्क, ठीक है। तो अब वहां पे ही के अकॉर्डिंग हमने लगाया था डन, अब वर्क के अकॉर्डिंग कंप्लीटेड, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ओके। फिर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगेन हम बताते हैं कि वो एक्शन कितने टाइम से चल रहा होगा। वो 2 घंटे से डांस कर रही होगी, राइट। he will have been playing, sorry, he will have been dancing for 2 hours, she, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बीन, सॉरी, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम रेफरेंस, she will have been dancing for 2 hours, राइट। अब इसका पैसिव होता है ऑब्जेक्ट प्लस क्या? नहीं मैम, होता ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली 3 हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किसी भी कैटेगरी का पैसिव नहीं होता। इन एडिशन टू दैट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं होता। तो बेसिकली 4 ऐसे हैं हमारे टेंसेस की कैटेगरीज जिनका पैसिव नहीं होता, ओके। थैंक यू मैम। ओके, अब छोटे छोटे थोड़े से और रूल्स हैं पैसिव के, वो देख लो, तब तक आपकी क्लास भी मैम, खत्म बहुत होने वाली हो जाएगी, ठीक है। ये सारा नोट डाउन हो गया? यस मैम। चलो बाकी वैसे ही समझा देती हूँ, ठीक है। बाकी रूल बेसिक तो यही रहते हैं, थोड़ा सा कि प्रेपोजिशन कहाँ पे आएगी इस टाइप से देख लो। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब आप पैसिव, अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं सिद्धांत? यस इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? मैम, जिसमें आप कोई कमांड रिक्वेस्ट या फिर कुछ पूछ रहे हो। ओ एब्सोल्युटली राइट। अब उस केस में क्या होगा? उनका एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करोगे? उनका अब मान लो कोई इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दो। मैम, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? राइट, ठीक है। अब इसको इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा बेसिक समझाती हूँ, ठीक है। कि अब होता क्या है, देखो अब 3 टाइप के होते हैं। जब देखो रिक्वेस्ट और ऑर्डर कुछ ऐसे होते हैं जो हम एब्स्ट्रैक्ट वे में बात करते हैं। नेवर टेल अ लाई,
राइट। अब इसमें क्या है, हम नेक्स्ट पर्सन से नहीं, हम यहाँ पे मतलब एक ह्यूमैनिटी को, ऐसे एक होता है ना कि ह्यूमैनिटी के लिए संदेश है ये, राइट, कि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें पैसिव वॉइस बनाते टाइम आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कब आप जनरल सेंस में बात कर रहे हो एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू द नेक्स्ट पर्सन। क्लोज द डोर, नेक्स्ट पर्सन से बात कर रहे होगे, राइट, ठीक है। नेवर टेल अ लाई, जनरल सेंस में बोल रहे होगे, ठीक है। अब जब जनरल सेंस में बोल रहे होगे तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, लिखो जल्दी जल्दी। इस केस में आप लोगों का फॉर्मूला रहेगा लेट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। अब वो अगर करना चाहिए तो हम बी लगाएंगे, नहीं करना चाहिए तो नोट बी, बी स्लैश नोट बी, ठीक है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। अब कैसे, क्लोज द विंडो। अब एक बार लेट वाले में चलो, लेके चलो, क्लोज द विंडो, द लेट द विंडो बी, Let the window be closed. राइट राइट, लेट द बी क्लोज्ड। इसका बनाओ जल्दी जल्दी। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी झूठ नहीं, हिंदी थोड़ी पूछ रही हूँ, पैसे पूछ रही हूँ, क्या बनेगा। We should never tell her. I should not. A lie should never be told, एक झूठ कभी भी बोला नहीं जाना चाहिए। पहले क्या है कि झूठ कभी मत बोलो, एक झूठ कभी भी नहीं बोला जाना चाहिए। अब जो सेंटेंस मैंने बोला था उसका बेसिकली हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे हम, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, ठीक है। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, लिख लो इसको भी, ठीक है। अब नेवर, नोट बी को नेवर ने कवर कर लिया ना। जब नोट, वैसे यूजुअली हम किसी चीज की बात करेंगे नोट या ऐसा ना मत करो या ऐसा मत करो, उस केस में, ठीक है। उसके बाद Yes, ma'am. बेसिकली जब, और उस जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं या किसी को और क्या होता है हमारे पास, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, राइट। तो अब उसमें क्या होगा, कैसे लिखते हैं, रिक्वेस्टेड टू, अगर दूसरे सेंस में लिख रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या हो रहा है बच्चे, ओके, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू या फिर ऑर्डर्ड टू या फिर एडवाइज्ड टू। अब इसी को ही दोबारा करो, क्लोज द विंडो। मान लो आप, मैं आपको कह रही हूँ क्लोज द विंडो, तो इसको पैसिव में कैसे बोलोगे, Let the window be closed. नहीं नहीं, नेक्स्ट पर्सन को बोलना है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू Close the आर, window. राइट, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द विंडो, बी ऑफ माई साइट, ओके, बी ऑफ माई साइट, इज एवरीथिंग ओके। Yes, ma'am. बार बार फोन आते हो जाता है, ठीक है। बी ऑफ माई साइट, बी ऑफ माई साइट कैसे, यू आर ऑर्डर्ड टू बी ऑफ माई साइट, ठीक है, ओके ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं Thank you, ma'am. प्रेपोजिशनल वर्ब्स की, कि जब प्रेपोजिशंस आती हैं, ठीक है, कैसे कि आई एम लिसनिंग टू यू। अब किस में है आई एम लिसनिंग टू यू, हाँ जी, हाँ जी, कि आई एम लिसनिंग टू यू। वैसे उसमें टेंसेस वाइज पूछ रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, राइट, ठीक है। अब किस में आ जाएगा ये, कॉन्टिन्यूटी में, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। अब इसमें बात हो रही है प्रेपोजिशन की, आई एम लिसनिंग टू यू, तो जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा पैसिव में भी वर्ब को ही फॉलो करेगी, ठीक है। कैसे, अब पहले तो इसका बनाओ, आई एम लिसनिंग टू यू बनाओ, यूजुअली कैसे बनता है सेंटेंस, अभी भी रूल करवाया आपको, आई एम लिसनिंग टू यू। सिद्धांत, आर यू लिसनिंग टू मी, Yes, ma'am.
ओके ठीक है, अब लिसनिंग जल्दी जल्दी बताओ, फिर एक लिसन हियर और उसमें डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। अरे इसका ये बनेगा यू आर बीइंग लिसन्ड, कंटिन्यूटी में ना, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आर बीइंग लिसन्ड, ठीक है। अब टू आ गया तो यू आर बीइंग लिसन्ड टू बाय मी, ठीक है, टू वहीं का वहीं रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, ठीक है। अ कार रैन ओवर अ गर्ल, अ कार रैन ओवर अ गर्ल। मैम उत्ते चढ़ गई, हाँ जी, एक्सीडेंट हो गया। क्या बोल गए हो? हाँ जी, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। कितने एक्साइटेड हो रहे हो, ठीक है। अब उसमें देखो कि अ गर्ल वॉज रन ओवर, ठीक है, ओवर वहीं रहेगा रन रैन के बाद, ठीक है। अ गर्ल वॉज रन ओवर बाय द कार, बाय अ कार, जैसे भी है वहां पे, ठीक है। ओके, सो इतना ही था आपका एक्टिव पैसिव का। मुझे बताओ लिसन और हियर में क्या डिफरेंस होता है? मैम हियर लिसन होता है हम सुनना, हियर भी सुनना। सकते हैं, वो हमारी ड्यूटी है, पर लिसन हम वही कर सकते हैं आई जो हम हर्ड चाहते हैं। समवन, आई लिसन टू समथिंग, क्या Yes, ma'am. डिफरेंस है? सुनना, हाँ जी, I hear her voice, sorry, I heard her voice, right? I was listening to her voice. मैम लिसन जान, हम लिसन हर्ड, मैम लिसन हम Sure अपनी करते मर्जी हैं। से करते हैं। हम्म, हम इंटेंशनली करते हाँ हैं जी, किस listen। like to a large extent you are right, Siddhant. What is the difference between listen and hear? Listen and hear हम में होता listen है कि intentionally when और you are hear- intentionally, right, intentionally जब आप किसी चीज को सुनते हो, ठीक है, तब अभी क्योंकि ये मेरे ध्यान में आया, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू आस्क दैट एम आई बीइंग हर्ड और एम आई बीइंग लिसन्ड टू, राइट, कि मुझे Listen. सुना जा रहा है या बस मेरी आवाज आपके कानों में पड़ रही है, ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। ओके, तो जब हम इंटेंशनली सुनते हैं तो लिसन होता है, और जब अनइंटेंशनली सुनते हैं तो हियर होता है। अब जैसे अनइंटेंशनली कैसे, अभी थोड़ी देर पहले किसी की आवाज आई, बाहर से ट्रैफिक की आवाज आई, राइट, अब वो सब क्या है? हियरिंग, ठीक है। अब जैसे कि आप मुझे कुछ बोलोगे, आई विल बी लिसनिंग टू यू, जैसे अब थोड़ी देर पहले आई थिंक क्लास के बिगिनिंग में विवेक के बैकग्राउंड में कजन आया था ना उनका, सो एवरीवन हर्ड हर हिज कजन, राइट। Yes, अब वो ma'am. वैसे ही रहते थोड़ी देर बाद तक, उन म्यूट ना करते तो सबने क्या उनको सुनने लग जाना था कि क्या हो रहा है पीछे, वैसे भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ना ये चीजें। देन सबने क्या करना था, यू ऑल वुड हैव बीन स्टार्टेड लिसनिंग टू देम हिम, कि सबने Yes, उसको ma'am. सुनना स्टार्ट कर देना था, ठीक है। कि Yes, कैसे, ma'am. आई वॉज पासिंग बाय, आई हर्ड हर वॉइस दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी, देन आई स्टार्टेड लिसनिंग हर, तब मैंने सुनना शुरू कर दिया, है ना, कि मेरे Yes, कानों में ma'am. आवाज पड़ी, मेरे बारे में बात हो रही है, फिर मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया क्या बात हो रही है ना, ठीक है। Yes, ma'am. ऐसे ही लुक ही, लुक, वॉच एंड क्या रह गया, सी, इसमें क्या डिफरेंस होता है? हमें इसमें वही होता है, सी एक एबिलिटी होती है और लुक हम इंटेंशनली करते हैं। अब अगेन आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, तो ये हमारी आंख है, ठीक है। अब अगेन कि किसी चीज पे देखना, हम देख रहे हैं, ठीक है, यू ऑल आर लुक, लुक इज हियर, ठीक है, टैफी इज हियर, ठीक है। तो अब क्या है Yes, ma'am. कि लुक क्या हो जाता है, ये अंदर कैसे आ गया, टैफी, चलो चलो ये सारा सिस्टम मिल जाएगा ना, टैफी गो आउटसाइड, गो आउटसाइड, मैम मैं भी ओके, अब लुक क्या, कि जब हम खुद अपनी आंखें कहीं पे डालते हैं, ठीक है। अब मुझे इससे ज्यादा कोई सिंपल वॉइस नहीं मिली, ठीक है, कि बेसिकली ऐसे, ओके, तो वो हो जाता है लुक। अब सी क्या हो जाता है, सी हो जाता है हमें कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक Yes, है, ma'am. यू ऑल आर लुकिंग एट द बोर्ड, ठीक है, मीनवाइल जो फ्लेम है, यू कैन सी इट, राइट, ठीक है, यू कैन सी दिस ऑल्सो, यू कैन सी दैट, यू कैन सी एवरीथिंग। उसके बाद अब आप इंटेंशनली किस चीज पे देख रहे हो, दैट इज लुक, Yes, ओके। ma'am. फिर उसके बाद वॉच क्या होता है, वॉच अगेन कि इंटेंशनली देखना,
फॉर अ लॉन्ग टाइम किसी चीज को, बेसिकली जो चीज मूवमेंट में होती है, एंड समथिंग दैट इज इन मूवमेंट, मूवमेंट वाली के चीज को, जरूरी नहीं है वो बहुत ज्यादा चीज की हो, ठीक है। तब भी सुना ना, आई सॉ अ वीडियो यस्टरडे, ठीक है, कि कैसे कि मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था और मैंने एक वीडियो देखी, राइट। Yes, ma'am. अब इनफॉर्मल वे में हम मूवीज के लिए भी वॉच सा लगा देते हैं, बट वैसे वॉच आता है, ठीक है। आई एम वॉचिंग अ मूवी, नॉट आई एम सीइंग अ मूवी। वॉच अगेन कि मूवमेंट वाली चीज को देखना वॉच हो जाता है। लुक इंटेंशनली किसी चीज पे देखना, ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब कैसे होता है, मान लो मैं आपसे पूछती हूँ कि कैसे आई हैव मेड समथिंग हेयर, मैं अब आपसे पूछ रही हूँ दैट कि कैन यू सी दिस पॉइंट, Yes, ma'am. कि क्या इस पॉइंट को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर मैं Yes, ma'am. कहूंगी ओके देन लीव इट, लुक एट दिस पॉइंट, कि इस Yes, ma'am. पॉइंट पे देखो, कि वो मैं सिर्फ पहले ये पूछ रही हूँ कि आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा। एबिलिटी, सी इज बेसिकली एबिलिटी देखने की, ठीक है। अगर Okay, वैसे ma'am. कंफ्यूज होते हो तो सी इज एबिलिटी, ठीक है। एंड लुक क्या हो गया, इंटेंशनली देखना, ठीक है। कि पहले सिर्फ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये चीज विजिबल है या नहीं है, कैन यू सी दिस मार्कर, राइट, Yes, ma'am. ठीक है, कि क्या ये मार्कर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं डिफरेंस समझा रही हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज की तरफ देखो कि लुक एट द डिफरेंस ऑफ दीज टू मार्कर्स, लुक एट दीज टू मार्कर्स एंड टेल मी द डिफरेंस, राइट, ठीक है। कि लुक अगेन की इंटेंशनली मैं बोल रही हूँ कि ध्यान दो उस चीज पे, कैसे लुक एट दैट विंडो, हु इज स्टैंडिंग देयर, राइट, ठीक है। एक मैं वैसे ही मैं विंडो पे खड़ी हूँ, ठीक है, मुझे मैं फोन पे बात कर रही हूँ, एंड फोन पे बात हम कैसे कर रहे हैं, हमारी नेक्स्ट स्ट्रीट में ही हमारा कोई फ्रेंड या फ्रेंड रहती है, ठीक है। अब उससे हम क्या बोल रहे हैं, आई कैन सी यू, Yes, ma'am. ठीक है। एंड उसको हम बोलेंगे लुक एट मी, मैं Yes, तुम्हें ma'am. देख सकती हूँ, तुम मेरी तरफ देखो, Yes, ठीक है। ma'am. ओके, Thank you, ma'am. माय Thank you. प्लेजर। ओके बच्चे, सो आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, ओके। Yes, Okay, ma'am. एंड आपके टॉपिक्स कवर हो गए हैं, सो इट्स लाइक बाय डिफॉल्ट इट्स एप्लीकेबल दैट यू नीड टू कवर द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, Okay, ma'am. ओके। ओके बच्चे, Okay, बाय ma'am. बाय। Thank you, ma'am.